हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का बिहार बोर्ड एजुकेशन पर। मैं हूं मोहम्मद और आज आप सभी के लिए एक बहुत ही स्पेशल क्लास लेके आया हूं। यानी एक ही वीडियो रहेगा जिसमें हम लोग सभी सेट का वायरल प्रश्न पत्र कवर करेंगे। एग्जाम का टाइम बहुत ही करीब आ चुका है और अब आप सभी को जो इस वीडियो को फाइनल वीडियो को देख लेना है। इस वीडियो में आप लोग को जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे बिल्कुल 100% वो सारे क्वेश्चन आपको यहीं से देखने मिलेंगे। टॉप 500 ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे। बिल्कुल आप लोग को अच्छी तरह से एक क्वेश्चन को आप लोग को देख लेना है, पूरा रिविजन कर लेना है। बहुत से क्वेश्चन आप लोग को ऑलरेडी याद होगा, तो इसलिए इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल पर जो है चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे, ठीक है, ताकि हम लोग ऑल सब्जेक्ट जो भी करेंगे आप लोगों को समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि मृत्यु के कुछ समय पहले सुमृति बहुत साफ हो जाती है, किस पठित पाठ की पंक्ति है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या आंसर होगी? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए, उसने कहा था क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगति विमुख जे धर्म सो अधर्म करी गई, किस पठित पाठ की पंक्ति है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आंसर होगी? बिल्कुल से करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, कवित्त। क्या होगा? ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें हम लोग को? मुक्ति बोध का पूरा नाम है। मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर होगी? फटाफट कमेंट करिए। मुक्ति बोध का पूरा नाम जो है गजानन माधव मुक्ति बोध। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें हम लोग को? नामवर सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? नामवर सिंह का जन्म स्थान कहाँ था बोल रहे हैं यहाँ पे। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे फटाफट क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 4 स्क्रीन पे देख पा रहे हो ऑप्शन, सॉरी 4 ऑप्शन देख पा रहे हो स्क्रीन पे। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे 1950 से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन करा है कि मलियज का जन्म कब हुआ था? मलियज का जन्म कब हुआ था? ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आंसर होगा? इसका जन्म हो जाएगा 1935। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रघुवीर शाही का निधन कब हुआ था? रघुवीर शाही का निधन कब हुआ था? ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर होगी? यहाँ पे 1990 बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था? ज्ञानेंद्र पति का जन्म बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बता फटाफट करेंगे। ऑप्शन बी जगह सभी का आंसर आना चाहिए 1950। ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था? 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन का सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कमेंट करके फटाफट क्या आंसर होगी? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म हुआ था वो जगह आपका ऑप्शन नंबर ए 1948 के होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगी। करके हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी विधि है? हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी विधि है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएंगे फटाफट। यहाँ पे जगह आपका ऑप्शन नंबर ए डायरी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करबक में किसकी महिमा का बखान है? करबक में किसकी महिमा का बखान है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चलेगा प्रेम। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से गद्य कविता है, निम्न में से गद्य कविता कौन है? ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही करेक्ट आंसर चाहिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा हारजी, जो कि एक गद्य कविता है, तो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उषा का जादू कब टूटता है? ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा? तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे सूर्योदय के समय उषा का जादू टूटता है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर एकदम अंत तक देखना है, सारे 100 क्वेश्चन को पूरा करना, तभी आप लोग 50 क्वेश्चन बना के आ पाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा पूरी तरह से वीडियो को देखना है और लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना है, तो सब तक पहुंच सके, ठीक है। 14 क्वेश्चन कराया कि कालीराम जो है किस पठित पाठ से संबंधित है? कालीराम किस पठित पाठ से संबंधित है? 14 का आंसर फटाफट क्या होगा? तो इसका ऑप्शन में जगह जूठन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम बताना है आपको। सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? बल्लभाचार्य। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि संत तुलसीदास किस प्रकार के कवि थे? संत तुलसीदास जो किस प्रकार के कवि हैं? तो बताएंगे 16 का आंसर क्या होगा? तो 16 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जगह, जो होगा सामान्यवादी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल होगा सामान्य, क्या कहते हैं, सामान्यवादी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि पठित पाठ में त्रिच जो है क्या है? पठित पाठ में जो है त्रिच क्या है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे ध्यान देंगे, विषैली छिपकली होना चाहिए आपका। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा 17 नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरदास की पठित रचना में किस रस की प्रधानता है? तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए श्रृंगार रस की। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। चलिए कह रहा है कि निम्न में से राष्ट्र कवि की उपाधि किसे मिली है? चलिए 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे फटाफट क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन में यहाँ पे ये जगह रामधारी सिंह दिनकर का होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि निम्न में से प्रेम के पीर के कवि कौन है? निम्न में से प्रेम के पीर के कवि कौन है? 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जायसी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कविता के नए प्रतिमा के रचयिता कौन है? कविता के नए प्रतिमान के रचयिता कौन है? 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा ना, कविता के नामवर सिंह। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सभी आना चाहिए। चलिए 22 उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसकी प्रधानता है? बताएंगे 22 का क्या आंसर होगी? उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसकी प्रधानता है? बिल्कुल सभी का करेक्ट आंसर चाहिए 22 का ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे कर्म की। क्या होगा? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 23 का गंडक नदी किस पठित पाठ से संबंधित है? गंडक नदी जो किस
पठित पाठ से संबंधित है। तो डिफरेंस भी करेक्ट आंसर चाहिए ऑप्शन नंबर बी ओ सुधानी क्या होगा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन त्रिच का किस पठित पाठ से संबंधित है, त्रिच का किस पठित पाठ से संबंधित है सबको बताना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 24 का यहाँ पे तो ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, तो ऑप्शन आप लोग डी मानेंगे, इनमें से कोई नहीं क्या होगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 25 भूषण की रचना में किस रस की प्रधानता है, बताएंगे आप लोग 25 का क्या आंसर की। यहाँ पे आपका हो जाएगा वीर रस, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा वीर रस। चलिए कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद का किस वाद से संबंध है, जयशंकर प्रसाद का किस वाद से संबंध है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी छायावाद क्या होगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। चलिए कह रहा है गैंग्रीन का संबंध किस पठित पाठ से है, 27 का आंसर बताएंगे फटाफट क्या होगा। गैंग्रीन का संबंध किस पठित पाठ से है, ऑप्शन क्वेश्चन का सी हो जाएगा त्रिच क्या होगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भगत सिंह की माता का नाम बताना आपको 28 गैंग्रीन का संबंध त्रिच से नहीं होगा, क्या बोलता हूँ त्रिच से नहीं होना चाहिए। 27 बताएंगे क्या होगा 27 का आपका राइट आंसर की बात करेंगे यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे हो जाएगा रोज हो जाएगा, क्या बोलते हैं लोग गैंग्रीन का संबंध रोज से होना चाहिए, क्या बोलते हैं 27 का ऑप्शन नंबर डी जो है। चलिए भगत सिंह की माता का नाम बताना आपको 28 का आपका हो जाएगा विद्यावती, ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को भगत सिंह के पिता का नाम बताना आपको, तो 29 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सरदार किशन सिंह, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन हम लोग को रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का नाम बताना आपको, रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का नाम क्या है, तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए श्यामावती देवी, क्या हो जाएगा श्यामावती देवी। चलिए 31 क्वेश्चन करके ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता का नाम बताना आपको, ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता का नाम क्या है। 31 का आंसर की बात करेंगे यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 31 का ए हो जाएगा यहाँ पे छोटन लाल, क्या होगा छोटन लाल ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता का नाम बताना आपको 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए मुकुंदी देवी, क्या होगा मुकुंदी देवी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन कराए कि मुक्तिबोध की माता का नाम बताना आपको, मुक्तिबोध की माता का नाम क्या है। 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे फटाफट, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पार्वती बाई, क्या होगा ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। चलिए 34 चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म जो है कहाँ हुआ था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे फटाफट क्या होगा, यहाँ होगा जयपुर, ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 35 चंद्रधर शर्मा गुलेरी का पिता का नाम बताना आपको, 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे फटाफट क्या होगा। 35 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी पंडित शिवराम, क्या होगा ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन करेंगे तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है, तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्या कहते हैं राजापुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 36 में ज्ञानेंद्रपति का जन्म जो स्थल कहाँ है, ज्ञानेंद्रपति का जन्म स्थल कहाँ है। 37 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा गोड्डा झारखंड, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप लोग कंप्लीट पीडीएफ भी मिल जाएगी, आप लोग अंत तक देखना है, सारे क्वेश्चन का अच्छे से आप लोग को रिवीजन करना चाहते हो पीडीएफ में आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। चलिए 30 का गजानन माधव मुक्तिबोध का स्थान बताएंगे आप लोग। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे 38 का ऑप्शन में यहाँ पे हो जाएगा श्योपुर ग्वालियर, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है बताएंगे। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निहलपुर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 का रामधारी सिंह दिनकर के माता पिता का नाम क्या है, तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मनरूप देवी एवं रवि सिंह, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 कराएगा अजय के माता पिता का नाम बताएंगे, अजय के माता पिता का नाम क्या है। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा वयंती देवी एवं हीरानंद शास्त्री, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाने सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग को 42 क्वेश्चन जय कृष्ण मूर्ति के माता पिता का नाम बताना आपको। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे फटाफट क्या होगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर होगा क्या होगा ऑप्शन नंबर ए संजीव अम्मा एवं नारायण जिद्दा, ठीक है जिद्दू, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन क्या है हम लोग को बालकृष्ण भट्ट के माता पिता का नाम बताना आपको। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे फटाफट क्या होगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन में हो जाएगा पार्वती देवी एवं बेनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन क्या जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम बताना लोगों। 44 क्वेश्चन का क्या आंसर होगी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन में यहाँ पे हो जाएगा देवी प्रसाद साहू, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन क्या है तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, तुलसीदास के दीक्षा गुरु की बात की जा रही है। 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बल्लभाचार्य, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन जारा क्या है, मौत और न्यूमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला, कहते जारा क्या है मौत और निमोनिया के से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह किस पठित पाठ से की पंक्ति है। 46 क्वेश्चन का आंसर देंगे बताएंगे आप लोग क्या हो जाएगा। 46 का आपका राइट आंसर की बात करेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा उसने कहा था, क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए कहा कि सूबेदार ने किस कहानी की पात्रा है, सूबेदार ने किस कहानी की पात्रा है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी उसने कहा था, क्या होगा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन करा कि नारी और नर एक ही द्रव्य की ढाली दो प्रतिमाएं हैं, किसकी उक्ति है, तो सबको आंसर आना चाहिए। 48 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा ना, क्या बोलते हैं लोग
नारी और प्रतिमाएं, ऑप्शन नंबर बी 48 का बी होगा क्या, नहीं ए होगा, रामधारी सिंह दिनकर होना चाहिए। क्या बोलते आप लोग? नारी और नर एक ही द्रव्य की ढाली प्रतिमाएं हैं, किसकी उक्ति है? नागार्जुन या फिर क्या कहते हैं यहाँ पे ये होगा, क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन कह रहा है कि कामिनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है, ये पंक्ति किस पठित पाठ की है? तो 49 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, फटाफट बताएंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी अर्धनारीश्वर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि तेरी कुरमाई हो गई किस पठित पाठ की है, सबको बताना चाहिए। उसने कहा था, ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि तिराही तिराही करना इस मुहावरे करके होगा, काफी इजी क्वेश्चन होगा। 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताएंगे फटाफट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 51 का ऑप्शन नंबर आप लोग का ए आना चाहिए। पे बहुत दुखी होना, तिराही तिराही करना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत दुखी होना। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 का कान देना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बिल्कुल इजी क्वेश्चन होगा, कान देना यानी ध्यान देना। ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि घी के दिए जलाना इस मुहावरे का अर्थ बताना आप लोगों को। 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही करेक्ट आंसर चाहिए ऑप्शन नंबर सी, यानी आनंद मनाना। क्या होता है? आनंद मनाना। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक पंथ दो काज मुहावरे का क्या है? एक पंथ दो काज इस मुहावरे का क्या है? 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे फटाफट क्या आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बात करेंगे तो डिफरेंस का आंसर चाहिए ऑप्शन नंबर ए, दो कार्य एक साथ होना। क्या होगा? दो कार्य एक साथ होना। कह रहा है कि जी चुराना इस मुहावरे का क्या होगा? 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जगह किसी काम से भागना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन करके लकीर का फकीर होना इस मुहावरे का अर्थ है। लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर की बात करेंगे यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जगह परंपरावादी क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन करें कि नायक शब्द का संधिविच्छेद है। नायक शब्द का संधिविच्छेद क्या होगा? 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे फटाफट क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी होगा नेज और एक्ट, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को उद्गम शब्द का संधिविच्छेद है। उद्गम शब्द का संधिविच्छेद बताना है आपको। 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर की बात करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा उत्तजोरगम। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन जगदानंद शब्द का संधिविच्छेद आपको, जगदानंद शब्द का संधिविच्छेद क्या होगा? 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जगत जोर आनंद, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि महाशय शब्द का संधिविच्छेद है। महाशय शब्द का संधिविच्छेद क्या होगा? 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महाजोर आशय, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन कि मनोहर शब्द का संधिविच्छेद होगा। मनोहर शब्द का संधिविच्छेद क्या होगा? 61 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मन है जोर हर, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर होगा। क्वेश्चन कराया कि 62 कमलेश शब्द का संधिविच्छेद बताना आपको। कमलेश शब्द का संधिविच्छेद क्या होगा? 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, यानी कमल जोर इस बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 कराया जगत शब्द का विशेषण होगा। जगत शब्द का विशेषण क्या होगा? 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे फटाफट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए होगा जगदीश। जगत का जो विशेषण होगा जगदीश, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 कराया आधार शब्द का विशेषण है। आधार शब्द का विशेषण क्या होगा? 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आधारित। क्या होगा? ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 संस्कृत शब्द का विशेषण है। संस्कृत शब्द का विशेषण क्या होगा? 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे फटाफट क्या होगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी होगा सांस्कृतिक। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। चलिए 66 कराएगी अग्नि शब्द का विशेषण क्या होगा? अग्नि शब्द का विशेषण 66 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी अग्नि। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 67 दीन शब्द का विशेषण। दीन शब्द का विशेषण क्या होगा? 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दैनिक। क्या होगा? ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 68 करके फीसदी शब्द में उपसर्ग है। फीसदी शब्द में उपसर्ग बताना आपको। 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए फी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगी। चलिए बिन देखा शब्द में उपसर्ग है। बिन देखा शब्द में उपसर्ग है। 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बिन। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 करा है कि नाचीज शब्द में उपसर्ग है। नाचीज शब्द में उपसर्ग बताना आपको। 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नाच, जो कि उपसर्ग लगेगा नाचीज में। ठीक है, चलिए इसी तरह बढ़ते रहिए आप लोग। 71 क्वेश्चन करा है पढ़ने वाला शब्द में पढ़ती है। पढ़ने वाला शब्द में पढ़ती है क्या होगा? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन होगा। 71 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे वाला जो कि पढ़ने वाला शब्द में वाला उपसर्ग है। चलिए क्वेश्चन 72 होगा खिलाड़ी शब्द में पढ़ते बताना। खिलाड़ी शब्द में पढ़ते क्या होगा? तो यहाँ पे डिफरेंस बताना चाहिए। 72 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा ऑप्शन में पे ए होगा आर, खिलाड़ी में जो कि आर पढ़ते लगा हुआ है। ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए बिल्कुल करेक्ट होगा। कह रहा है कि दिखावट शब्द में पढ़ते आपको। दिखावट में पढ़ते क्या है? 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आवट, जो कि पढ़ती है दिखावट में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 निम्न में शुद्ध शब्द है। ध्यान देना आप लोग को कौन सा इनमें शब्द है जो शुद्ध लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे आप लोग को 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संसार, जो कि शुद्ध लिखा हुआ है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 74 का। 75 का निम्न में से शुद्ध शब्द पहचाना है यहाँ पे भी। तो पुरुष जो कि शुद्ध शब्द लिखा हुआ है बिल्कुल सही लिखा हुआ है।
75 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए भूतकाल के कितने बजे होते हैं, तो भूतकाल के कितने बजे होते हैं, 76 में क्वेश्चन हो जाएगा, 6 बजे होते हैं। ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभापति शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, सभापति शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, 77 का हो जाएगा आपका सभा अध्यक्षी, क्या होगा, सभा अध्यक्षी। ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी करेक्ट हो जाएगी। चलिए नायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो नायक शब्द का स्त्रीलिंग 78 का हो जाएगा आपका नायिका, क्या होगा, नायिका। ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन क्या है कि अधिनायक शब्द का मैं अधिनायक शब्द में उपसर्ग है, अधिनायक शब्द में उपसर्ग बताना आप लोगों को क्या आंसर होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे 79 का ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा अधि। उपसर्ग जो भी बात की जा रही है तो यहाँ पे अधि बिल्कुल इस क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन करेंगे अधिकार शब्द में उपसर्ग है, अधिकार शब्द में उपसर्ग बताना आप लोग को 18 में क्वेश्चन का आंसर देंगे फटाफट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन में यहाँ पे सी हो जाएगा अधि, अधि अधिकार में क्या है उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन करें कि लिखाई शब्द में पढ़ती है, लिखाई शब्द में पढ़ती है बताना आप लोग को 81 में क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा आई, जो कि पढ़ती लगा होगा, ठीक है, आई क्या लगाया पे पढ़ती, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन करें कि दौड़ने वाला शब्द में पढ़ती बताना आपको, दौड़ने वाला शब्द में पढ़ती बताना आप लोग को 82 में क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना आप लोग को 82 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा वाला, दौड़ने वाला में वाला जो कि पढ़ते लगा हुआ है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन करें मरता शब्द में पढ़ते आपको, मरता शब्द में पढ़ती है तो बताएंगे 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बात करेंगे तो यहाँ बिल्कुल सही आंसर चाहिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए ता, जो कि एक पढ़ते लगा हुआ है। नेक्स्ट है खिलौना शब्द में पढ़ते आपको, खिलौना शब्द ये है इसमें जो है पढ़ते क्या होगा बताना आप लोग को, पढ़ते क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे 84 का, तो डिफिनेटली सही का आंसर जो आना चाहिए औना हो जाएगा, खिलौना में औना जो कि पढ़ती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, फ वर्ण का उच्चारण स्थान 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे फटाफट क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बात करेंगे तो बिल्कुल सही का करेक्ट आंसर चाहिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे फॉ किसे बोलते हैं, ऑप्शन क्वेश्चन का सी बिल्कुल करेक्ट हो जाइए। म वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, 86 में क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए सभी का ऑप्शन नंबर ए म भी औ से बोलते हैं, ऑप्शन क्वेश्चन का ए बिल्कुल करेक्ट होगा। करेंगे थ वर्ण का उच्चारण स्थान, थ वर्ण का उच्चारण स्थान 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा दंत, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा थ। चलिए ध वर्ण का उच्चारण स्थान तो ध भी क्या बोलते हैं, उसी तरह दंत भी शायद बोला जाता है, 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया कंठ ध ये भाई दंत लाइट का लग रहा है क्या। चलिए नेक्स्ट गौ वर्ग का उच्चारण समझेंगे हम लोग 89 का क्या होगा, 89 का होगा गौ जो है कंठ से बोलते हैं, गौ जो क्या बोलते हैं कंठ से, ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी होगा। उसके बाद भाव वर्ण का उच्चारण स्थान आप लोग को भाव वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं 90 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा ओस्ट, भाव जो ओस्ट से बोलते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। तो वर्ण का उच्चारण स्थान आपको 91, तो वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो 91 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दंत हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ढ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, ढ वर्ण, ढ का उच्चारण स्थान 92 का क्या आंसर होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए मूर्धा, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन का ख वर्ण का उच्चारण स्थान बता रहा है, क्या बता रहा है आप लोग को ख वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका ख कहाँ से बोलते हैं, और क्या कहते हैं मुर्दा से बोलते हैं, 93 के क्या होगा ऑप्शन नहीं कंठ से बोलते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन करके छ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो 94 का आपका हो जाएगा तालु, छ जो हम तालु से बोलते हैं, क्या ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी करेक्ट हो जाएगा। यमुना शब्द कौन संज्ञा है, 95 यमुना शब्द आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक होगा, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का करेक्ट बी होगा, ठीक है। यमुना क्या है व्यक्तिवाचक, क्योंकि यमुना के खास है, खास को हम क्या कहते हैं व्यक्ति कहते हैं, एक ही है ना यमुना। मंत्र शब्द कौन संज्ञा, मंत्र शब्द आपको मंत्र शब्द कौन संज्ञा है, तो 96 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये जातिवाचक है, क्या हो जाएगा जातिवाचक। मंत्र कई तरह हो सकता है, किसी भी का भी मंत्र हो सकता है, तो इसमें किसी खास चीज नहीं दिख रहा है इसलिए एक जातिवाचक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन करें कि मिठास शब्द कौन संज्ञा बताएंगे 97 का, ये आपका भाववाचक हो जाएगा, क्या होगा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 98 का गुच्छा शब्द कौन संज्ञा है, तो गुच्छा पता है 98 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये समूह में पाया जाते हैं, गुच्छा जो होगा समूहवाचक हो जाएगा। चलिए मोती शब्द कौन संज्ञा है, तो मोती का हो जाएगा क्या 99 का आपका ये भी हो जाएगा दरवाचक, मोती सोना चांदी ये सब जितने भी थे दरवाचक आते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए करें चावल शब्द कौन संज्ञा है, तो चावल आपको पता होना चाहिए 100 का हो जाएगा आपका ये दरवाचक, ये भी आपका दरवाचक में आ जाएगा, ऑप्शन क्वेश्चन का एक करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आ चुका आपके सामने फर्स्ट प्रश्न करा कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे फटाफट कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का राइट की बात करेंगे तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा सूरदास, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि संध्या का विलोम है, संध्या का विलोम क्या होगा ध्यान देंगे, काफी
इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संध्या का जो प्रातः हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन का हम लोग को आदान का विपरीत आर्थिक है, आदान का विपरीत आर्थिक प्रदान जाएगा, सबको बताया। ऑप्शन में इस क्वेश्चन का ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या कि आंसू शब्द क्या है, आंसू शब्द क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, आंसू जो तद्भव शब्द है, ऑप्शन बी क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का बीजक के रचयिता कौन है, बीजक के रचयिता बताना आपको। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कबीरदास। ठीक है, आप लोगों में से काफी ज्यादा कमेंट आएगा कि जल्दी जल्दी करें, जल्दी इसलिए क्योंकि टाइम का कमी है। ठीक है, इसलिए हमको जल्दी जल्दी करना है, तो आप लोग ध्यान दें, क्वेश्चन को नोट करते जाएंगे। अगर आप लोग जल्दी करें तो वीडियो को स्लो कर लेंगे। ठीक है, गोद में सोने वाला कहलाता है, गोद में सोने वाला कहलाता है। ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका सी होगा, क्या होगा, आकांक्ष सही। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कराएंगे, गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी कहलाता है, गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी क्या कहलाता है। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, अंत्यवासी। क्या हो जाएगा, अंत्यवासी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग का 8 कराया कि भूषण की कविता में कौन सा रस पाया था, भूषण की कविता में कौन सा रस पाया था। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वीर रस। क्या होगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 9 करके अनल शब्द का पर्यायवाची होगा, अनल शब्द का पर्यायवाची बताना आपको। 9 नंबर क्वेश्चन का फाइनल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आग हो जाएगा। आग का अनल होता है ना, पता है। चलिए आगे क्वेश्चन करके आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची होगा, आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताना, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि चिरंजीव। चलिए क्वेश्चन हम लोग को आगे तय कराया कि मैं क्या कहते हैं, मैं असहाय विवश बैठी रही उठ गई छौना मेरा, यह पंक्ति किस शीर्षक से ली गई है। ध्यान दें 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, पुत्र वियोग। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, वाक्य के आवश्यक अंग है, वाक्य के आवश्यक अंग है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2, क्या होगा, ऑप्शन सुनगा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 करके बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वो जो भाप बनकर निकल जाता है, इस क्वेश्चन का बताना। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन में सी होगा, क्या होगा, बातचीत के जरिए। ऑप्शन सुनगा सी बिल्कुल इस करेक्ट आंसर चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 कराया कि जो है शिवालय शब्द कौन समास है, शिवालय शब्द कौन समास है। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर पे सी जो होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, तत्पुरुष समास क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 15 कराया कि तीर्थ यात्रा शब्द कौन समास है, तीर्थ यात्रा शब्द कौन समास है। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन सुनगा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए 15 16 होगा, 16 कराया कि मालती जो किस कहानी की पात्र है, मालती किस कहानी की पात्र है। 16 का देखिए आंसर यहाँ पे होगा, ऑप्शन यहाँ पे होगा रोज। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का है कि अंकुरित शब्द में पढ़ती है, अंकुरित शब्द में पढ़ते पहचान आप लोग को, तो 17 का आपका ऑप्शन नंबर सी का ईथ हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का है कि हास्यास्पद शब्द में पढ़ते पहचान आपको। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपको अस्पद, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन 19 का, तो ओ सौदानेरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है। ध्यान देंगे 19 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, देखिए आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, निबंध के अंतर्गत आता है, ऑप्शन इसमें ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का है, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, कौन सा सर्वनाम है। ध्यान देंगे 20 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आप लोग का ऑप्शन नंबर सी ना चाहिए पे निश्चयवाचक। चलिए 21 कि वह कौन है जो परार हो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल होगा, संबंधवाचक क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए 22 का क्या करा कि वंशधारा भोगी मानव और धर्माधर जो है मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है, ये पंक्ति जो है किससे ली गई है। ध्यान देंगे 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर पे डी आना चाहिए, जगदीश चंद्र माथुर से ली गई, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन करा कि मोहन राकेश के बचपन का नाम था, मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर करना आप लोग का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मदन मोहन गुगलानी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन करा कि ओ सौदानेरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है। ध्यान देंगे 24 का क्या आंसर होगा, देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग आना चाहिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी गहरे और विशाल क्या होगा, गहरे और विशाल। 24 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 25 करा अब तक वो सो गया होगा, वाक्य जो है किस प्रकार की वाक्य। 25 का आंसर पहचान आपको क्या होगा, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग का ऑप्शन में यहाँ पे सी होगा, संदेशवाचक होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। आप लोग को टोटल 100 का 100 क्वेश्चन कवर करना, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो बताया गया है, ठीक है, कि किस तरह क्वेश्चन आप लोग को जो है सेंटर में जो परीक्षा केंद्र में आने वाला है, वहां से जो बताया गया क्वेश्चन पेपर तो नहीं हुआ, लेकिन क्वेश्चन का जो है बता करके आउट लक्ष्य समझिए किया गया है, ठीक है। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से शेयर करना, सभी के साथ पहुंचाना, ठीक है। चित्ररेखा जो किस कवि की रचना है। 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो 26 का आपका ऑप्शन यहाँ पे होगा जायसी होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए 27 क्या है, हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय जो कैसे कवि के रूप में हुआ। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी क्या होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हो जाएगा, प्रयोगवादी। चलिए 28 करें कि हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ है। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर करना आप लोग को, देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे यहाँ पे क्या होगा 28 का
ऑप्शन नंबर मेरे ख्याल से यहाँ पे आपका सी होना चाहिए, तुच्छ होना। क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए 29 का तूती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या है? तूती बोलना मुहावरे का अर्थ करना 29 का आंसर क्या होगा? देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, धाक जमाना। क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए 30 क्वेश्चन करेंगे, ज्ञानपति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर स्थापित जो है पद स्थापित हुए? ध्यान देंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी कारा अधीक्षक। क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि आपको क्या चाहिए? वाक्य जो है किस तरह का वाक्य? ध्यान देंगे 31 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर चाहिए। चलिए 32 का है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, वाक्य जो है किस तरह की है? 30 नंबर क्वेश्चन का पहचान आप लोगों को क्या होगा? देखिए क्वेश्चन का राइट आंसर बात करेंगे ऑप्शन में पे होगा इच्छावाचक। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है किन का लेखन जो है विकसित या विकासशील दुनिया तथा अविकसित अफ्रीका के बीच जो है अफ्रीका के बीच की दूरी दिखता है? देखिए यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको क्या होगा? इस क्वेश्चन आपको अब भी आना चाहिए लोपेज जो है। क्या होगा? लोपेज ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन हम लोग कह रहे हैं कि अदरक शब्द है, अदरक शब्द क्या है? स्त्रीलिंग पुल्लिंग स्त्रीलिंग या फिर क्या होगा? 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी पुल्लिंग शब्द है। क्या है? पुल्लिंग। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि गुस्सा शब्द क्या है? तो गुस्सा शब्द पता होना चाहिए यहाँ पे। इस क्वेश्चन का आंसर बताना आपको 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा क्या? ऑप्शन है बी जगह पुल्लिंग। गुस्सा क्या था? गुस्सा आता है ना, गुस्सा दिलाना। हाँ गुस्सा दिलानी दिलाना होता है क्या? चलिए पुल्लिंग हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 का है कि नीरस का संयोजित क्या होगा? देखिए 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर बात करेंगे तो बिल्कुल करेक्ट आंसर चलिए ऑप्शन बी नीज और रस बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या होगा? चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि कहानी विद्या को आधुनिक रूप से रूप देने में किन का जो स्मरणीय योगदान है? देखिए यहाँ पे क्या आंसर होगा? 37 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सभी का करेक्ट आंसर चाहिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जगह मोपान सा। क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चला संसार शब्द कौन संज्ञा है? संसार शब्द जो है आपका क्या होगा? ध्यान देंगे 38 नंबर क्वेश्चन का डेफिनेशन चाहिए व्यक्तिवाचक ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन होगा। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि अंतोन जो है चेखव जो की कहानी जो है क्या है? 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कजल की मौत। चलिए देखते क्वेश्चन कह रहा है कि गिदर जो भभकी देना गिदर भभकी देना मुहावरे का अर्थ बताना आपको क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताना आपको क्या हो जाएगा? इसका झूठा दर्द दिखाना। क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि विद्या का संदिग्ध क्या होगा? सॉरी विद्यालय का संदिग्ध क्या होगा? 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विद्या जो आलय बिल्कुल इजी क्वेश्चन होगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ बताना आपको 42 नंबर क्वेश्चन का फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर सी बहुत क्रोधित होना। क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। गाँव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ध्यान दें क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी क्या? सूरदास सॉरी सूरसागर के कवि है, सूरसागर कवि है। 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आप लोग क्या हो जाएगा? सूरदास सूरदास हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए 45 सिपाही की मां कहानी के कहानीकार है। 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहन राकेश। क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का 46 का वैध का विलोम क्या होगा? 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अवैध बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या होगा? अवैध बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है क्योंकि नयन का संधि पहचाना आपको नयन का संधि विच्छेद। 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोग ऑप्शन में यहाँ पे नेज और अन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन करके बातचीत शीर्षक के निबंधकार पहचाना आपको 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए इस ऑप्शन बी होगा बालकृष्ण भट्ट। क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग को आनंदित में कौन सा पढ़ती है? 49 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे आनंदित में पढ़ती जो है आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। ये बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगी। चलिए कह रहा है कि अक्ल का अंधा सॉरी अकल का अंधा होना चाहिए। अकल का अंधा मुहावरे का अर्थ आपको 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मूर्ख होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी परीक्षा गुरु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना आपको यहाँ होगा जर्मनी के साथ। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? ध्यान देंगे 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्डिंग नर्सिंग होम। चलिए क्वेश्चन सॉरी विलिंगडन नर्सिंग होम। क्वेश्चन कह रहा है कि दिनकर को किस कीर्ति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा आप लोग क्या हो जाएगा? दिनकर को किस कीर्ति पर भारतीय ज्ञान उर्वशी होना चाहिए? ऑप्शन क्वेश्चन का क्या होगा? बी हो जाएगा। 54 क्वेश्चन का क्या बोलते लोग? हाँ बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सी रचना आगे की नहीं है यहाँ पे? तो आगे की रचना कौन सी नहीं है? 55 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। क्या होगा? क्या कहते हैं भागरदूत। ऑप्शन बी हो जाएगा जो कि आगे की रचना नहीं है। चलिए आगे देखते क्वेश्चन क्या सॉरी भागरदूत तो है ये आपका
त्रिच नहीं होगा, क्या होगा ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, त्रिच, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन क्या है कि कौन सा निबंध जो है भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है। 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका भगत सिंह का नवरात्र, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा। 3 कठिया प्रथा जो का संबंध किससे है, नील किसी खेती से, सबको हिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे। नेक्स्ट होगा कि निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसन कौन थी। चलिए 58 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुंती, क्या होगा 58 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा। चलिए 59 का ये कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है। 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर नंबर को यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन नंबर बी पृथ्वीराज रासो की भाषा। चलिए क्वेश्चन करा हम लोग को जूठन क्या है, तो जूठन आत्मकथा से होता है, ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी करेक्ट आंसर होगा। करा कि मलियज का मूल नाम था। 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना आपको क्या होगा, 61 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी भरत जी श्रीवास्तव। चलिए आगे क्वेश्चन कर आपको क्या करा देखिए कि त्रिच पाठ में पिताजी की मृत्यु कैसी होती है। ध्यान देंगे यहाँ पे 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे मानसिक सदमे और अधिक जो रक्तस्राव से। करके द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कीर्ति है। 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 63 का सी हो जाएगा, बी नहीं होगा, जे कृष्ण मूर्ति बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन क्या है कि जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है। जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है। 64 का आपका ऑप्शन नंबर ए होगा अवधि, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 65 का कि बल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व सर किस भाव के पद गाते थे। 65 में क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे होगा दैन्य, क्या होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि इनमें से कौन सी रचना तुलसी की है। 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी विनय पत्रिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को 67 की कहानी का जो अर्थ क्या होता है। 67 नंबर क्वेश्चन का पहचान आप लोग क्या होगा, इसको ऑप्शन में डी होगा विश्वास और प्रतीति, ठीक है प्रतीति, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन क्या है कि शिवाजी के पुत्र का नाम बताना आपको। 68 का आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी होगा साहू, क्या होगा ऑप्शन साहू जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। करके प्रसाद जी के पिता का नाम बताना आपको। 69 का आंसर हो जाएगा आप लोग क्या 69 का आपका ऑप्शन बी जो है देवी प्रसाद साहू, क्या होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए 70 क्वेश्चन सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था। ध्यान देंगे इस क्वेश्चन एडिशन आप लोग 16 अगस्त कब हुआ था, 16 अगस्त 1904 को, बिल्कुल करेक्ट आंसर चाहिए। क्वेश्चन देंगे नेक्स्ट करा कि कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है। 71 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर डी भारत इतिहास और संस्कृति, जो कि शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग को कि कौन सी कृति जो है रचना जो है मुक्ति बोध की है। 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चांद का मोटेरा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। सरोज किस संधि का उदाहरण है, तो सरोज हो जाएगा आपका विसर्ग संधि का उदाहरण, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन करा कि महेश का संधि शब्द पहचान 74 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का महाज, और इस बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि दिग्गज किस संधि का उदाहरण है। दिग्गज जो है आपका किस संधि का उदाहरण होगा, ये हो जाएगा आपका व्यंजन संधि का उदाहरण होगा, ऑप्शन का ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट करा कि परंपरात्मा जो है किस संधि का उदाहरण है, तो सॉरी परमात्मा जो किस संधि का उदाहरण है। 76 का नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा दीर्घ संधि, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट होगा कि नौ ग्रह जो शब्द किस समास का उदाहरण है। 77 में क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोग का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी द्विगु समास का होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन करके अधिकरण तत्पुरुष में अधिकरण तत्पुरुष में क्या हो जाएगा, तो ध्यान देंगे 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग का दूसरा पद का प्रधान होता है। क्या होता है, अधिकरण तत्पुरुष में दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। चलिए क्वेश्चन करा कि चतुरातन शब्द किस समास को उदाहरण है। 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर चैनल पर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि गर्भ शून्य शब्द में समास का चैनल को, इस क्वेश्चन का ऑप्शन में यहाँ पे भी होगा कर्म तत्पुरुष हो जाएगा, क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग करा कि अनुकूल का विलोम है, अनुकूल का क्या होगा प्रतिकूल, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या करा देखिए कि श्री गणेश का विलोम होगा। 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन में यहाँ पे सी इति श्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग को कि अमृत का विलोम होगा। 83 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा मूर्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं हम लोग क्वेश्चन करा कि मानव का विलोम क्या होगा, तो मानव का विलोम दानव सबको बताना चाहिए, ऑप्शन बी क्वेश्चन करेक्ट होगा। 85 का निम्नलिखित में कृत्य प्रत्यय होगा। ध्यान देंगे 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन में यहाँ पे ए होगा बचत, क्या होगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए 86 करा कि इनमें से एक प्रत्यय नहीं है। 86 का आंसर बताना आपको यहाँ पे हो जाएगा आप लोग क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, क्या होगा अनु हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना हमको निम्नलिखित में से स्त्री जो है प्रत्यय होगा, स्त्री जो प्रत्यय होगा यहाँ पे 87 नंबर क्वेश्चन का पहचान आप लोग क्या होगा 87 आपका जो होगा याचिका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है। ध्यान देंगे यहाँ पे 88 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी पीद दान, जो कि प्रत्यय से बना है।
ठीक है, पीक दान, ठीक है, दान जो प्रत्यय में लगा। क्वेश्चन कह रहा है कि वरिद का पर्यायवाची होगा। चलो 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी बादल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि पति का पर्यायवाची होगा, तो पति का पर्यायवाची बता रहा है आपको 19 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भरवा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, सॉरी मतलब पर्यायवाची नहीं होगा ये, ठीक है, नहीं देखना है, भरवा जो कि नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि अमीय का पर्यायवाची होगा। 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी सुधा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा सुधा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को उड़न छू होना मुहावरे का अर्थ होगा। 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संकट से देखकर भागना। चलिए कह रहा है कि कन्नी काटना, इसका अर्थ बताना होगा। 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी दूर रहना जो है काम काज में कोरा होना, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोग को मुहावरे का अर्थ होगा, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, मुहावरे का क्या अर्थ होगा। तो देखिए यहाँ पे 94 नंबर क्वेश्चन का कुछ समझ नहीं आ रहा, मुहावरे का क्या अर्थ होगा, काम ना जानना मुहावरे, तो सॉरी शायद मुहावरा इसका छूट गया कुछ। चलिए इसको स्किप करते हैं। कह रहा है कि आरोग्य का पर्यायवाची नहीं है। 95 का आंसर बताना हम लोग को। 95 का ऑप्शन में यहाँ पे सी जगह पे क्या होगा, ऑप्शन बी तंदुरुस्ती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को कि अतनु का पर्यायवाची है, अतनु का पर्यायवाची क्या होगा। तो यहाँ देखिए 96 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे क्या है, अतनु का पर्यायवाची हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा बसंत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 97 करके अनिल का पर्यायवाची, अनिल का क्या होता है, अनिल का पर्यायवाची बताना आपको पर्यायवाची है। तो 97 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा पवन, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नीर। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि गमन क्या कहते हैं, गमन शब्द को विपरीत अर्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का उपयोग करेंगे। चलिए तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट की बात करेंगे। यहाँ पे 99 का आपका हो जाएगा आगमन होता है ना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए 100 क्वेश्चन है कि संकल्प में कौन सा उपसर्ग है। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी होगा सम, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बस आप लोग को चाहिए कि इस वीडियो को देखने के बाद पूरे 100 का 100 बना के आना, तो 100 का पूरा रिवीजन करेंगे, सभी के साथ शेयर करेंगे। तरह के नारी और नर एक ही द्रव्य की ढाली दो प्रतिमाएं हैं, किस पठित पाठ की उक्ति है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे ध्यान देंगे। आप लोगों को पूरे टोटल 100 क्वेश्चन को अंत तक देखना है, तभी आप लोग इजिली 50 क्वेश्चन को बना करके आ पाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट सुनेगा आपका अर्धनारीश्वर, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन हम लोग दूसरा कराए, जय कृष्ण मूर्ति रचना जो है किसकी है। जय कृष्ण मूर्ति की रचना जो है कैसी है, जय कृष्ण मूर्ति की रचना कैसी है। तो यहाँ पे क्या होगा, शिक्षा, क्या होगा शिक्षा शास्त्र, ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन हम लोग कराए कि जूठन क्या है। तो जूठन एक आत्मकथा सबको पता है, ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराए कि ईद का चांद होना, इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बहुत दिनों पर दिखना, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। थोड़ा हम लोग तेजी से करेंगे क्योंकि क्वेश्चन हम लोग को 100 करना, टाइम ज्यादा नहीं लेना आप लोग को। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए एकमात्र सहारा, क्या होगा एकमात्र सहारा। क्वेश्चन कराए कि अधजल गगरी छलकत जाए, जो क्या कहता है अधजल गगरी छलकत जाए, लौकिक का अर्थ क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन का नाच न जाने अंगन टेढ़ा, इसका अर्थ बताना आप लोग को, तो ये जो आपका बहाना करना, क्या होगा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। चलिए कह रहा है कि 3 13 होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए तितर बितर होना। सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप लोग को नोट करते रहना है, इसका आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा फ्री में, हम लोग पीडीएफ देंगे, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। फिलहाल आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, इतने मेहनत से बना रहा हूं आप लोगों के लिए, तो आप लोग जल्दी जल्दी इस वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, सभी फ्रेंड के साथ एक बार शेयर करें ताकि सबको पहुंच सके। हीरा शब्द जो है कौन संज्ञा है, ये जो आपका द्रव्यवाचक होगा, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए बिल्कुल करेक्ट होगा। हीरा शब्द क्या है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। ध्यान देंगे आगे क्वेश्चन लोग का 10 कह रहा है कि बुढ़ापा शब्द जो है कौन संज्ञा है। बुढ़ापा शब्द जो है कौन संज्ञा, आपके स्क्रीन पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा आपका ऑप्शन ए भाववाचक, क्या होगा ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 11 कह रहा है कि काशी शब्द कौन संज्ञा है। काशी शब्द कौन संज्ञा है, तो ध्यान दें क्वेश्चन 11 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी है व्यक्तिवाचक, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। आप लोग चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना है ताकि आप लोग को हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पे मिलते रहे, और लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना सभी फ्रेंड के साथ। काफी रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि शेयर जरूर करेंगे, ठीक है, ताकि सब तक ये वीडियो पहुंच सके। सभा शब्द कौन संज्ञा है, सभा शब्द कौन संज्ञा, ध्यान देंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी यानी समूहवाचक, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। जिले क्वेश्चन का मनुष्य शब्द जो कौन संज्ञा है, मनुष्य जो है ये कौन संज्ञा है, ये आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक तो नहीं होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा समूहवाचक तो भी नहीं होगा, जातिवाचक हो जाएगा, जातिवाचक यानी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो 13 नंबर क्वेश्चन का होगा ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है कि सजावट शब्द कौन संज्ञा है, सजावट, ध्यान देंगे 14 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर का भाववाचक, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन का शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, शब्द का
पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो ध्यान देंगे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गंगा शब्द का पर्यायवाची हो क्या होगा? गंगा शब्द का पर्यायवाची बताना आप लोगों को 16 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? तो 16 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंदाकिनी। क्या होगा? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट, सुंदर का पर्यायवाची होना क्या होगा चाहिए? सुंदर का पर्यायवाची ध्यान देंगे 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, ललित। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। राजा शब्द का पर्यायवाची हम लोग को, राजा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? ध्यान देंगे यहाँ पे बिल्कुल सभी का आंसर चाहिए ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो उपयुक्त सभी पोप क्या कहते हैं, भूप एंड निरप एंड निरुपति, ऑप्शन डी होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन का पे जो है, पे शब्द का पर्यायवाची हम लोग को, पे इसका पर्यायवाची क्या होगा? ध्यान देंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पानी हो जाएगा। क्या बोलते आप लोग? पे का क्या होगा? 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे पानी नहीं होगा, ये आपका दूध होगा। ऑप्शन में इस क्वेश्चन का बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन कर हम लोग को कि सूर्य शब्द का पर्यायवाची, सूर्य का प्रकाश तो नहीं होगा, भास्कर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी करेक्ट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कि संवत शब्द का संदिग्ध देना आप लोग को, संवत शब्द का संदिग्ध क्या होगा? 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, समजोरवत। क्या होगा? समजोरवत। क्वेश्चन का सदाचार शब्द का संदिग्ध क्या होगा? तो सदाचार का आप लोग को, तो सदाचार क्या होगा? 22 का आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, सत्यजोर आचार। क्या होगा? सत्यजोर आचार। करेक्ट। नायक शब्द का संदिग्ध आपको, नायक शब्द का संदिग्ध क्या होगा? तो काफी इजी क्वेश्चन होगा। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन में ए, ने जो क्या होगा? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। क्वेश्चन का उद्गम शब्द का संदिग्ध क्या होगा? बताएंगे आप लोग। उद्गम शब्द का संदिग्ध क्या होगा? 24 का आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जगह उत्तेजोर कम। क्या होगा? ऑप्शन क्वेश्चन का बी बिल्कुल क्या होगा? क्वेश्चन करके परीक्षा शब्द का संदिग्ध काफी इजी होगा। परीक्षा शब्द का संदिग्ध क्या होगा? तो परी जो इच्छा। क्या बोलते आप लोग? ऑप्शन 25 का बताएंगे आप लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी जगह परी जो इच्छा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन क्या हम लोग को हताहत शब्द का संदिग्ध होगा। हताहत जो है इस शब्द का संदिग्ध क्या होगा? ध्यान देंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन यहाँ पे आपका ऑप्शन बी होगा, हत जोर आहत। ऑप्शन क्या होगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन करके सभा शब्द का संदिग्ध होगा। सभा शब्द जो है इसका संदिग्ध हम लोग को क्या हो जाएगा? सभा का। तो ध्यान देंगे, सॉरी संदिग्ध नहीं है, इसका मतलब पहचान नहीं है। शब्द जो है स्त्रीलिंग पुल्लिंग या फिर क्या कहते हैं आपका उभयलिंग। क्या होगा? 27 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, स्त्रीलिंग। क्या होगा? सभा जो कि स्त्रीलिंग वर्ड है। ठीक है। क्वेश्चन कराया कि हम लोग आत्मा शब्द क्या होगा? आत्मा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग पुल्लिंग उभयलिंग क्या होगा? 28 का यहाँ पे डिफरेंस भी करना चाहिए। 28 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, स्त्रीलिंग है। आत्मा क्या है? स्त्रीलिंग। ऑप्शन बी सॉरी ए बिल्कुल होगा। जी शब्द क्या है? जी शब्द है तो जी चुराना क्या होता है? जो जी चुराना यानी पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए करेक्ट हो जाएगा। 29 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन करा हम लोग आयु शब्द है। आयु शब्द क्या है? तो आयु क्या होगा आपका? पुल्लिंग। क्या होगा? क्या बोलते 30 नंबर क्वेश्चन का नहीं, आयु पुल्लिंग, आयु लंबी होती है ना। हाँ, बी हो जाएगा स्त्रीलिंग होगा। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। करा के परीक्षा, परीक्षा शब्द क्या है? तो परीक्षा हो गई क्या? स्त्रीलिंग। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए सभी का। 31 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन करके महिमा शब्द क्या है? महिमा शब्द 32 नंबर क्वेश्चन का महिमा अच्छी है, अच्छी यानी ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, स्त्रीलिंग। ठीक है। चलिए क्वेश्चन करा हम लोग को उपवन शब्द है, उपसर्ग क्या है? उपवन शब्द में उपसर्ग आना, उपसर्ग यानी पहले वाला। ध्यान देंगे 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? उपवन। उपवन देखे यहाँ पे उपवन शब्द में उपसर्ग आना आप लोग को। तो 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बात करेंगे यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। उप क्या होगा? जो कि उपवन में उपसर्ग लगा है। ठीक है। ध्यान देंगे ये जो उप लगा हुआ आपका वन में और उप लगा है तो यानी उपसर्ग बनेगा उप। चलिए क्वेश्चन प्रतिनिधि, प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग आना आपको। प्रतिनिधि शब्द में ये उपसर्ग क्या होता है बताना आपको। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, प्रति। क्या होगा? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को सुकर्म, सुकर्म शब्द जो है, सुकर्म शब्द इसका उपसर्ग क्या होगा बताना आपको। सुकर्म शब्द में उपसर्ग क्या है? 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सु। क्या होगा? ऑप्शन क्वेश्चन का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन का हम लोग को आनंदित शब्द, आनंदित शब्द का प्रत्यय बताना आपको। आनंद शब्द का प्रत्यय क्या होगा बताएंगे यहाँ पे? इत। क्या होगा? 36 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन में यहाँ पे बी होगा, इत। क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन टिकाऊ शब्द में प्रत्यय आपको, टिकाऊ शब्द में प्रत्यय क्या होगा? 37 नंबर क्वेश्चन का होगा ऑप्शन नंबर बी, आओ। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। क्या कि पढ़ाई शब्द में प्रत्यय होगा, पढ़ाई। 38 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, आई। पढ़ाई में आपका आई जो है पढ़ती है। क्या कि आकाश शब्द का विलोम बताना आपको काफी इजी होगा। 39 नंबर क्वेश्चन का होगा पाताल। आकाश क्या होता है? पाताल। ऑप्शन क्वेश्चन का डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्या कि पुरस्कार शब्द में विलोम क्या होगा? पुरस्कार शब्द का विलोम बताना आपको। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दंड। पुरस्कार का विलोम क्या होता है? दंड। काफी इजी क्वेश्चन होगा। क्या कृपा शब्द का विलोम बताना है। सारे क्वेश्चन को अच्छे से नोट करते हैं। इसका पीडीएफ आपको जरूर डाउनलोड करना है। सभी का सब्जेक्ट हमने वायरल क्वेश्चन बना दिया आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फिलहाल मैं आपको अंत बता दूंगा। ठीक है। तो अच्छी तरह से आपको अंत देखना है। पूरे 100 क्वेश्चन करेंगे तभी आप लोग 50 क्वेश्चन बना के आ पाएंगे। ठीक है। कृपा शब्द का विलोम बताना आप लोग को। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ध्यान देंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे ऑप्शन में यहाँ पे डी होगा, कृपा का कुप रहता है। क्या होता है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि आवारचीन, आवारचीन शब्द का विलोम बताना आपको। आवारचीन का क्या होगा? 42 क्वेश्चन का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राचीन। क्या होगा? ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए करेक्ट आंसर होगा। कीर्तक शब्द का विलोम क्या होगा? कीर्तक शब्द का विलोम बताना आपको। 43 क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कीर्तक ने। क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा।
अस्थावर शब्द का विलोम क्या होगा? अस्थावर शब्द का विलोम मतलब 44 क्वेश्चन का होगा ऑप्शन बी जंगम। क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्या कि घनघीन, घनघीन शब्द कौन समास है? घनघीन शब्द कौन समास है? 45 क्वेश्चन का होगा ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास। क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्या कि त्रिदेव शब्द कौन समास है? त्रिदेव शब्द जो कौन समास है? 46 क्वेश्चन का होगा ऑप्शन बी द्विगु समास। क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्या कि भाई बहन शब्द कौन समास है? भाई बहन शब्द जो है कौन समास है? 47 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ध्यान देंगे इस क्वेश्चन का आंसर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा द्विंद्व समास। क्या होगा? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाना चाहिए। स्वर्ग प्राप्त जो शब्द है कौन समास है? 48 क्वेश्चन का आंसर बताएंगे फटाफट क्या होगा? 48 कब करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। क्या होगा? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। क्या कि पीताम्बर, पीताम्बर शब्द में कौन समास है बताएंगे? 49 क्वेश्चन का क्या आंसर? चार ऑप्शन दिया है 49 का आपका ऑप्शन नंबर बी होगा बहुब्रीहि समास। होगा ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। अजीवन शब्द कौन समास है? अजीवन शब्द कौन समास है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर 50 क्वेश्चन बताएंगे आप लोग। क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा आपका अविभाव समास। होगा अविभाव समास ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन करेंगे अपमान शब्द कौन का अपना अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा बताएंगे? 51 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे जो है 51 का आपका अपमानित होगा। ऑप्शन क्वेश्चन का बी बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 करा कि रोमांच शब्द का विशेषण बताओ हमको। रोमांच शब्द का विशेषण 52 क्वेश्चन का आपका रोमांचित। क्या होगा? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कह कि भूगोल शब्द का विशेषण भूगोल का भौगोलिक। क्या होगा? ऑप्शन 53 क्वेश्चन का बताएंगे फटाफट। यहाँ पे बी होगा भौगोलिक। ऑप्शन क्वेश्चन का बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन हम लोग करा कि शिव शब्द का विशेषण क्या होगा? शिव शब्द का विशेषण तो 54 का होगा आपका शिव का क्या होगा? शैव। ऑप्शन क्वेश्चन का एक करेक्ट आंसर होगा। करके सप्ताह, सप्ताह शब्द का साप्ताहिक क्या होगा? साप्ताहिक। ऑप्शन क्वेश्चन का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन का कि संपादन शब्द का विशेषण क्या होगा? संपादन शब्द का विशेषण ध्यान देंगे 56 क्वेश्चन का होगा संपादकीय। क्या होगा? संपादकीय। ऑप्शन क्वेश्चन का ए करेक्ट आंसर होगा। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, सबको बताना चाहिए। ऑप्शन क्वेश्चन का सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 57 क्वेश्चन का क्वेश्चन का वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? ध्यान देंगे 58 क्वेश्चन का हिंदी में वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, सबको बताना चाहिए। ऑप्शन में क्वेश्चन का सी करेक्ट होगा। पौ का उच्चारण स्थान, पौ का उच्चारण स्थान क्या है? 59 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ओस्ट। ऑप्शन का बी करेक्ट होगा। 9 का उच्चारण स्थान, 9 का उच्चारण कीजिए आप लोग। 60 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मूर्धा। क्या हो जाएगा? मूर्धन्य नौ बोलते इसलिए ना इसको मूर्धा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है कि आर्ट ऑफ कन्वेक्स क्या कहते हैं कन्वर्सेशन, आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोग में सर्वाधिक प्रचलित है बताएंगे। 61 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? तो डिक्शनरी का करेक्ट आंसर चाहिए ऑप्शन नंबर बी यूरोप। क्या होगा? ऑप्शन क्वेश्चन का बी करेक्ट हो जाएगी। गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? ध्यान देंगे 52 नंबर क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन का ज्ञानेंद्र पति। क्या होगा? ऑप्शन इस क्वेश्चन का एक करेक्ट होगा। करके 100 अजान एक सुजान शीर्षक जो है उपन्यास के लेखक कौन है बताएंगे आप लोग। 63 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे चारों में से क्या आंसर होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बाल कृष्ण भट्ट। क्या होगा? ऑप्शन क्वेश्चन का सी याद रखेंगे। कह कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार क्या कहते हैं साक्षात्कार होता है, ये किसने कहा है बताएंगे। 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट ऑप्शन में पे हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन में ए हो जाएगा बेन जॉनसन। चलिए क्वेश्चन हम लोग करा कि बिस्नी कौन है? बिस्नी कौन है? 65 आप लोग क्या होगा? बिस्नी कौन है? 65 का आंसर फटाफट ऑप्शन में पे दीजिएगा मानव की मां। क्या मानव की मां। कैसे तरह के लेखक जो है शब्द की स्त्रीलिंग रूप होगा। लेखक शब्द के स्त्रीलिंग बताएंगे आप लोग। 66 का क्या आंसर? चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है बताएंगे। 66 का आंसर होगा आपका ऑप्शन में यहाँ पे बताएंगे तो क्या होगा? लेखिका। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन का हम लोग को अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप 67 का आंसर फटाफट क्या होगा? 67 यहाँ पे क्या हो जाएगा? अभिनेता का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अभिनेत्री। क्या होगा? ऑप्शन क्वेश्चन का बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन करा कि पृथ्वी को धारण करने वाला अच्छा धारण करने वाले को हम क्या कहते हैं? इसको एक शब्द क्या बताएंगे? 68 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी महीधर। क्या होगा? महीधर। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग करा है कि मृग जैसे नेत्रों वाली के लिए हम लोग एक शब्द इस्तेमाल करेंगे। 69 का आंसर बताएंगे हम लोग। यहाँ हो जाएगा आपका नयन। क्या हो जाएगा? नयन अभिराम। ऑप्शन क्वेश्चन का सी करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट कि क्वेश्चन नंबर 70 अगय का पूरा नाम क्या होगा? 70 काफी इजी क्वेश्चन का बताएंगे लोग फटाफट। अगय का पूरा नाम क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का 69 मृग जैसी ये शायद मिस्टेक बता दिया आप लोग। क्या मृग जैसे नेत्र वाले के लिए एक शब्द इस्तेमाल करेंगे तो क्या करेंगे? ये शायद नहीं होगा, नयन विराम नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका मृग या नयन। क्या होगा? ऑप्शन क्वेश्चन का बी करेक्ट होना 69 क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी राइट होना चाहिए। आगे का पूरा नाम हो जाएगा आपका सचिदानंद हीरानंद वास्तव आगे जी। ऑप्शन क्वेश्चन का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। कह रहा है कि मुक्तिबोध का पूरा नाम बताया आप लोग को। मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग को ऑप्शन यहाँ पे भी गजानन माधव मुक्तिबोध क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि हम लोग को जिसका जन्म बाद में हुआ उसको हम क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? 72 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा?
अनुज कहते हैं, क्या कहते हैं, अनुज कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। निम्न में से शुद्ध शब्द बताना हमको। शुद्ध शब्द यहाँ पे कौन सा है बताएंगे फटाफट, ध्यान देंगे। स्वर्ग क्या होना चाहिए, स्वर्ग जो कि शुद्ध शब्द है। क्या बोलते 73 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 74 मतलब करेक्ट करें तो आप लोग यही नहीं समझना कि हम करेक्ट करें, चलो जाने दो उसको। 74 करें। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है, चलो हाँ सी पा रहा मुझे। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है बताएंगे आप लोग। 74 का क्या आंसर होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी वाल्मीकि। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन, जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं। 75 का आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए निषेधवाचक। क्या बोलते हैं लोग, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है बताना आप लोग को। 76 का आंसर क्या होगा, 76 शुद्ध शब्द है प्रधानाचार्य। क्या बोलते हैं आप लोग, प्रधानाचार्य है कि शुद्ध शब्द है। चलिए देख नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है, ध्यान देंगे यहाँ पे कौन सा शुद्ध शब्द लिखा हुआ है। 77 क्वेश्चन का आंसर आप लोग का आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी प्रियदर्शी। क्या बोलते हैं लोग, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी। करेक्ट। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है, ध्यान देंगे यहाँ पे शुद्ध शब्द पहचानना आप लोग को। 78 चलिए 78 का जो आपका ऑप्शन ए विकल्प जो कि सही लिखा हुआ है, ठीक है। क्या बोलते हैं लोग, चलिए क्वेश्चन हम लोग आगे है किसी काम में दखल हो देना, किसी काम में दखल देना ये क्या कहलाता है। 79 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा हस्तक्षेप। क्या होता है उसको, हस्तक्षेप कहते हैं। क्या जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं जिज्ञासु कहते हैं। क्या कहते हैं, जिज्ञासु। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्या वन में चढ़ने वाला को क्या कहते हैं, वन में चढ़ने वाले को कहते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वंचर कहते हैं। क्या कहते हैं, वंचर। क्या है कि गुण दोष विवेचक क्या कहलाता है, गुण दोष विवेचक जो है क्या कहलाता है। 82 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन में पे बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। आलोचक। करेक्ट हमको अगय का जन्म जो है कब हुआ था, अगय का जन्म जो है कब हुआ था बताएंगे। 83 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा 1911 ईस्वी। क्या होगा, ऑप्शन क्वेश्चन का ए करेक्ट होगा। करेक्ट। नामवर सिंह का जन्म जो कब हुआ था बताएंगे लोग, नामवर सिंह का जन्म जो कब हुआ था। 84 क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन पे ए हो जाएगा 1987। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम निम्न में से प्रेम के पीर के कवि कौन है बताएंगे आप लोग। 85 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट होगा आप लोग को जायसी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगी। चलिए हम लोग निम्न में से कौन जो है राष्ट्र कवि है बताएंगे। 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, राष्ट्र कवि दिनकर। आप ऑप्शन का सी करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट। आचार्य रामचंद्र जो शुक्ल की नजर में बालकृष्ण भट्ट जो क्या थे। 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए साहित्य के एडिशन। क्या होगा 87 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर चाहिए। चलिए हम लोग को निम्न में से लोकनायक शब्द किनके लिए प्रयुक्त है। जयप्रकाश नारायण सबको बताना चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से ब्रजभाषा कुंवर, निम्न में से ब्रजराज जो है कुंवर कौन है, तो बताना आप लोग को ब्रजराज कुंवर कौन है। 89 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कृष्ण। क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। कह कि सूर सागर के रचनाकार कौन है बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 90 का क्या आंसर होगा, सूरदास। क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं नामवर सिंह के गुरु कौन थे। नामवर सिंह के गुरु बताना आप लोग को 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्या कामायनी जो है उसके रचयिता कौन है बताना आप लोग को। 93 का क्या आंसर होगा, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए होगा जयशंकर प्रसाद। क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन विधा है बताएंगे। 94 का क्या आंसर होगा, इस क्वेश्चन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए डायरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग निम्न में से गद्य कविता कौन है बताएंगे आप लोग। 95 का क्या आंसर होगा, प्यारे नन्हे बेटे को। ये आपका गद्य कविता हो जाएगा ऑप्शन डी। कह कि भूषण किस रस के महाकवि है, तो यहाँ पे 96 का राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा वीर रस। होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। कह कि ओ सदा नीरा निबंध जो है किस नदी को आधार बनाकर लिखा गया है। 97 का आपका ऑप्शन नंबर डी गंडक नदी। क्या होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कह कि जायसी किस काल खंड के कवि हैं, तो 98 का यहाँ पे राइट बात करेंगे तो ऑप्शन यहाँ पे भी होगा भक्ति काल। क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी। कह कि संत तुलसीदास कैसे कवि है, संत तुलसीदास कैसे कवि है। 99 का आपका ऑप्शन नंबर ए सामान्यवादी। क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट किस कहानी का शीर्षक गैंग्रीन था, किस कहानी का शीर्षक गैंग्रीन था। 100 में क्वेश्चन का आंसर फटाफट क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी होगा रोज। क्या होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो है जन्म कब हुआ था। ध्यान देंगे कुछ क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप लोग बताया तो फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना शुरू कर देंगे, क्योंकि हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, थोड़ा तेजी से सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन की बात करेंगे, वो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखेंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म जो था 7 जुलाई 1883 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग का। दूसरा क्वेश्चन है किस पार्ट में यह उक्ति आई है क्या कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। देखिए अच्छे से आप लोग को इस तरह क्वेश्चन जो है आप लोग अच्छे से रिवीजन नहीं किएंगे, इसलिए हम यहाँ पे आप लोग को बार-बार बोल रहे हैं इस तरह क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लेना। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा। उसने कहा था क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई। ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर माता
पार्वती देवी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 कराए, एडिशन का मत क्या है? तो एडिशन का मत क्या है, ध्यान देंगे। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 4 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल बी हो जाएगा। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, ये जो है एडिशन का जो है मत था, यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। ठीक है, आपको इसका कंप्लीट पीडीएफ वगैरह चाहिए नोट्स के लिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक दिया होगा, आप लोग वो भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन करेंगे, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? ध्यान देंगे 5 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे, क्या था? प्रभावती देवी, यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हम लोग का 6 कराया कि जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था? ध्यान देंगे इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? मैग्सेसे सम्मान एवं भारत रत्न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 कराया कि किस रचनाकार की पंक्ति है कि नारी सुगंधा है, नारी जो है पुरुष की वहां पर झूलती हुई जूही की माला है। ध्यान देंगे 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो क्या होगा 7 का राइट आंसर? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामधारी सिंह दिनकर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए अच्छे से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। करा कि किसने कहा पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखता है तब वह राक्षसी हो जाती है। ध्यान से देंगे, ये सारे क्वेश्चन आप लोग को इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग अगर अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आपको जो है किसी तरह का डाउट नहीं रहता, आपके अंदर आपको संदेह नहीं रहता कि हमको कौन सा और प्रश्न पढ़ना है। ठीक है, हमने सारे नए क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, दिनकर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है किस पाठ का उदाहरण है? क्या है? किस पाठ का उदाहरण है? क्या उदाहरण है कि इस समय यह क्या कहते हैं, इस समय यह सोच रहा था कि वह उद्दत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई, कितनी शांत और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। यह क्या है? मतलब ये जो क्या है, ये मतलब यह क्या है? ये तो ये आपको पंक्ति दी गई है, आपको पहचानना है कि ये कहाँ से दी है, तो इसलिए इस तरह क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, लेकिन आप अगर फंस जाएंगे तो फिर अच्छी बात नहीं है ना, इसलिए हम ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको ये लेके आए। तो 9 नंबर क्वेश्चन का बताएंगे आप लोग, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ये रोज से ली गई। क्या हो जाएगा? रोज। पता है आप सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 10 कराए किस पाठ की उक्ति है? देखिए सारे क्वेश्चन आपको एक तरह के मिलेंगे यहाँ पे, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सब। केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है, कौन पाठ से ली गई है? अगर आप लोग अच्छी तरह से किताब का अध्ययन किए होंगे, क्योंकि किताब के बीच से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को देखने मिलेंगे, फिर उसमें आप कहेंगे ये क्वेश्चन कहां से पूछ गया, तो इसलिए आपको अच्छी तरह से याद रखना है। ये हो जाएगा एक लेख और एक पत्र हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन हम लोग का 11 करा कि भगत सिंह को फांसी की सजा जो है कब मिली? ध्यान देंगे इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 23 मार्च 1931। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि धांगर शब्द का अर्थ जो है औरमा भाषा में क्या होता है? ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा, बता फटाफट देंगे आप लोग। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भाड़े का मजदूर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 करा कि मन कैसे ताल है? देखेंगे ध्यान से, मन जो है वो किस प्रकार के ताल है, ध्यान देंगे अच्छे से। 13 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जगह, गहरे और विशाल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 करा कि सिपाही की मां शीर्षक एकांकी किस संग्रह से ली गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ठीक है, अंडे के छिलके और अन्य एकांकी, सिपाही की मां शीर्षक एकांकी किस संग्रह से ली गई है? तो अंडे के छिलके और अन्य एकांकी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 का कि किसने कहा क्या कि प्रबंध कायम में मानव जीवन का एक अपूर्ण दृश्य होता है? ये किसने कहा? फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में देखेंगे आंसर और बताएंगे, ऑप्शन देखेंगे, बताएंगे कमेंट बॉक्स में क्या आंसर होगी इसका। 15 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर सी जगह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या होगा? ऑप्शन सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगी। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से करें, किस पाठ की उक्ति है? दिन रात मर खप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन, फिर भी किसी को शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदा नहीं, कोई क्या कहते हैं पश्चाताप नहीं। ये जो है किसने जो किस पाठ की उक्ति है? इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आप लोग बताना है। 16 का आपका राइट ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए आप लोग का, जूठन हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, जूठन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मलयज का जन्म जो है किस वर्ष हुआ था? तो मलयज का जन्म आपको बताना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन आपका 1935, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का किस पाठ की उक्ति है? इस संसार से संप्रति जो है एक रचनात्मक कर्म है, इस कर्म के बिना मानवता अधूरी है। ये जो किस पाठ से उक्ति है? ध्यान देंगे 18 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 का किसने लिखा है? किसने लिखा है? अगर त्रिज को देखो तो उसे कभी आंख मत मिलाओ, आंख मिलते ही वह आदमी की गंध पहचान लेता है और फिर पीछे लग जाता है, फिर
तो आदमी चाहे पूरी पृथ्वी का चक्कर। देखो इस सेंटेंस से आपको त्रिश सही लगता होगा, ये जो है त्रिश जो है इसके लेखक कौन है, ये किसने लिखा, तो आप सभी को पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे, आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, उदय प्रकाश। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कराए कि किसने लिखा है, शिक्षा का कार्य है कि वह संपूर्ण जीवन का प्रक्रिया को समझाने के मतलब हमारी सहायता करे। और मतलब ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये कहाँ से ली गई है, आपसे पता होना चाहिए, इस शिक्षा से ली गई है। और ये किसने लिखा है यहाँ पे दे दिया आपको, यानी सेंटेंस को इस तरह आपको एग्जाम में पूछ लेगा तो आपको बताना है, तो इससे कंफ्यूज न रहा। तो इसलिए अगर आप लोग अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे तो आसानी से बता देंगे। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जे कृष्णमूर्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि जे कृष्णमूर्ति जो है कि किन विषयों पर लेखक जो कार्य किया। ध्यान देंगे 21 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। यानी यहाँ पे आपका ये तीनों जगह अध्याय क्या कहते हैं, अध्यात्म शिक्षम दर्शन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी यानी तीनों बिल्कुल राइट आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो हम लोग कह रहा है कि पद्मावत किस भाषा में लिखा गया। पद्मावत जो है वो कौन सी भाषा में लिखी गई है, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे 22 नंबर क्वेश्चन का आपका यहाँ पे राइट आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल अवधि आना चाहिए। ठीक है, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहा है कि कवि मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का क्या नाम था। ध्यान देंगे 23 क्वेश्चन करा कि कवि मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का नाम जो था वो क्या था, बिल्कुल राइट ऑप्शन होना चाहिए, सूफी संत शेख मोहिती और सैयद अशरफ जहांगीर। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 किसने लिखा है क्या कि अपूर्ण खाक नंद मुख नवत सो छवि कहत ना बनिया, ये जो किसने लिखा है। ध्यान देंगे इसके लेखक जो है ये मतलब ये कौन सी कविता ली गई है आपको पता होना चाहिए, और उसके लेखक कौन है, यानी उस लेखक के बारे में बताना है आप लोग को। 24 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी यानी सूरदास। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सूरदास का निधन जो कब हुआ था। ध्यान देंगे इस क्वेश्चन की तरफ राइट ऑप्शन की बात करें 25 का बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1583। क्या होगा 1583 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या अगर तुलसीदास के मित्र एवं स्नेही का नाम बताना आप लोग को। 26 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगी। ध्यान देंगे इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे, बिल्कुल राइट ऑप्शन आप लोग का आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। करें तुलसीदास की भाषा कौन सी है, तो तुलसीदास की भाषा इनमें से कौन सी है। 27 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आना चाहिए, अवधि जो कि ब्रज भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्या करा किसने लिखा है क्या कि भक्तमाल मध्य युग के वैष्णव आंदोलन की रूपरेखा समझने के लिए सबसे अधिक जो प्रमाणित और महत्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करता है। ये जो है पंक्ति आपको पहले पहचानना है कि यह पंक्ति कहाँ से ली गई है और उसके लेखक कौन है। अगर आप लोग अच्छी तरह से बार बार कह रहा हूँ कि अगर बुक पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पढ़े तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से या सेंटेंस को क्योंकि यही सेंटेंस आपको हूबहू एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो 28 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी माता प्रसाद गुप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ते हैं, कह रहा है क्या कह रहा है भक्तमाल में कितने छप्पे है, तो भक्तमाल में जो कितने छप है तो ध्यान देंगे इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 29 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर सी जगह 316। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी 316। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भूषण की भाषा कौन सी थी, तो भूषण की भाषा कौन सी थी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी ब्रज भाषा। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि भूषण का जन्म जो है कहाँ हुआ था। ध्यान देंगे 31 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर की बात करेंगे। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे आप लोग का आना चाहिए, हाँ ऑप्शन नंबर आप लोग का यहाँ पे डी आना चाहिए, यानी तिकवारा जो कि कानपुर में पड़ता है, तिकवापुर जो कि कानपुर में पड़ता है, यह उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद जो किस काल के कवि हैं, तो जयशंकर प्रसाद जो किस काल के कवि है आपको पता होना चाहिए। 32 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, आधुनिक काल। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी आधुनिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों के नाम लिखें, तो जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों के नाम क्या हो जाएगा इनमें से। 33 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका हाँ ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि किसने लिखा क्या कि आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक न मेरे पास आया। तो देखो अब तक मेरे पास ना आया, ये जो किसने लिखा है सबसे पहले आपको जानना कि ये कहाँ से ली गई है और उसके लेखक कौन है। अगर आप लोग पता है तो अच्छी तरह से बता सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे, बिल्कुल आप लोग का राइट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक ही आना चाहिए, मेरा भाई। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। 35 क्वेश्चन क्या करा कि उषा शीर्षक कविता की रेखा चित्र के मतलब कौन है, मतलब रचयिता कौन है, तो 35 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आपका ऑप्शन नंबर ए डिफरेंट होना चाहिए, शमशेर बहादुर सिंह। चलेगा ऑप्शन नंबर ए शमशेर बहादुर सिंह। कह रहा क्या किसने लिखा क्या कि जादू टूट
है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। ये किसने लिखा है, ध्यान देंगे। 36 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर जो आना चाहिए यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन नंबर ए आना चाहिए, शमशेर बहादुर सिंह। किसने, तो शमशेर बहादुर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यार कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या आंसर होगा, 37 का आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जाना चाहिए। क्या हो जाएगा, 13 नवंबर 1917 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का है कवि रघुवीर सहाय का जन्म जो है वो कब हुआ था, तो कवि रघुवीर सहाय का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था, तो 38 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। क्या होगा, 9 दिसंबर 1929 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हर चना किसका प्रतिनिधि है, तो हर चना जो है ये किसका प्रतिनिधि, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ 39 बता सकते हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बट इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आम आदमी का प्रतिनिधि है जिनका हालत में आज़ादी के बाद बदलाव नहीं आया। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन का कवि विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा सम्मान मिला था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। कह रहा है क्या, कवि अशोक वाजपेयी का जन्म जो है स्थान वो कहाँ है, ध्यान देंगे। 41 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर जो आना चाहिए इस क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, दीर्घ जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कवि अशोक वाजपेयी को कौन सा सम्मान मिला था, तो 42 नंबर क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होना चाहिए वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी यानी हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या कर रहा है कि कवि ज्ञानेंद्र पति का जन्म जो है कहाँ हुआ था, तो कवि ज्ञानेंद्र पति पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आना चाहिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पथरगामा जो कि गोड्डा झारखंड में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हेनरी लेपेज का जन्म कब हुआ था, तो हेनरी लेपेज का जन्म जो हुआ था 44 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आना चाहिए। क्या आ जाए, ऑप्शन नंबर ए 1937। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन खाली जगहों को भरे, चेखव का लेख शासन व्यवस्था और उसके तंत्र है कि डैश डैश को रेसे रेसे उखाड़ता है, इस खाली जगह में क्या होगा, आपको फिल इन द ब्लैंक को भरना है। देखो 45 का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी अमान क्या कहते हैं अमानवीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सूरज किसका पर्यायवाची, अब हम लोग का ग्रामर से आ रहा है कुछ क्वेश्चन, तो देखो यहाँ पे सूरज जो है किसका पर्यायवाची है। 46 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए, यहाँ पे इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे गृह का पर्यायवाची, तो गृह का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, घर आवास, बिल्कुल सबको ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या कह रहा है कि राधा का पर्यायवाची कौन नहीं है, कौन सा शब्द नहीं है, ध्यान देंगे नहीं की बात करिए तो 48 का आपको नहीं जो हो जाएगा वो आपका रमा जो कि राधा की पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन द्रव्य का पर्यायवाची है, इनमें से कौन जो द्रव्य का पर्यायवाची है, ध्यान देंगे 49 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर जो आना चाहिए वो आना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी जो कि द्रव्य का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए मुकुट का पर्यायवाची, तो मुकुट का पर्यायवाची क्या होगा फटाफट आप लोग को बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, मुकुट का पर्यायवाची क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल आप लोग का आना चाहिए, यहाँ पे सी यानी ताज की मुकुट का पर्यायवाची। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं और 1 मिनट। हाँ, आगे कह रहा है कि बादल का पर्यायवाची, तो बादल का पर्यायवाची क्या होगा सबको बताना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ईद का चांद होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, 52 नंबर क्वेश्चन का आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे सी का बहुत दिनों के बाद नजर आना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कह रहे हैं कि घाट घाट का पानी पिलाना, इस मुहावरे का अर्थ बताना आप लोग को, तो घाट घाट का पानी पिलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा पता होना चाहिए आप लोग को। 53 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी आना चाहिए सबका, बहुत अनुभवी होना। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बहुत अनुभवी होना। चलिए 54 क्वेश्चन एक पंथ दो काज, इसका अर्थ बताना आप लोग को। 54 नंबर क्वेश्चन का काफी इजी क्वेश्चन होगा, एक पंथ दो कार्य, तो इसका अर्थ जो होता है आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी एक उपाय से दो कार्य सिद्ध करना। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 55 क्वेश्चन आग में घी डालने का अर्थ क्या होगा, तो आग में घी डालने का सबको पता होगा डेफिनेटली ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किसी के क्रोध को भड़काना, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आग में घी डालना इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि हाथ मलना मुहावरे सबको बताना चाहिए, काफी इजी मुहावरा है। 56 का ऑप्शन का डेफिनेटली आपको डी आना चाहिए, पछताना जो कि हाथ मारना का जो मुहावरे का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग का क्या कह रहा है कि 2 दिन का मेहमान मुहावरे का अर्थ बताना आप लोग को, ध्यान से देंगे। 57 क्वेश्चन का आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आना चाहिए, जल्द मारने वाला यानी मरने वाला होना चाहिए पे। 2 दिन का मेहमान जिसको कहते हैं ना जल्दी मरने वाला, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट गुण शब्द का विलोम, तो गुण शब्द का विलोम क्या होगा 58 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोष हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी दोष।
क्या कह रहा है कि नर का विलोम हो जाएगा, तो नर का विलोम क्या होगा 59 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आप लोग का आना चाहिए 59 का ऑप्शन नंबर डी नारी। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी नारी। चलिए आगे कह रहा है पुरस्कार का विलोम है, तो पुरस्कार का विलोम क्या होगा 60 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल डेफिनेटली ऑप्शन नंबर ए आना चाहिए, दंड आना चाहिए। क्या आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए दंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विग्रह का विपरीत शब्द है, तो विग्रह का उल्टा जो होगा वो क्या हो जाएगा 61 का आपका ऑप्शन नंबर सबका आना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 61 का क्या होगा ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए ना, संधि। चलिए बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जगह। चलिए 62 करा कि आदान का विलोम क्या होगा, तो आदान का विलोम आपको बताना चाहिए। इस क्वेश्चन डायरेक्शन की बात करें ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जगह प्रदान। आदान क्या होता है प्रदान। तो इस तरह हम लोग 62 कवर कर चुके हैं और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया क्या, और लगता है कि यहीं तक चलो 70 तक कर लेते हैं। उसके बाद आप लोग को इसका PDF जो है डाउनलोड कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कुछ स्टडी करना है तो आप लोग कर सकते हैं। फिलहाल हम आपको बताएंगे कैसे सारी चीज़ का मतलब पूरी तरह से बिल्कुल कम दिन में कुछ जो बचे दिन है उसमें पूरी तैयारी आप लोग को करना है, ठीक है। तो बता देंगे गीला शब्द का विलोम क्या होगा, तो 63 का आपका एडिशन ऑप्शन नंबर सी जो सूखा हो जाएगा, ठीक है। ये सबको आपको पता होना चाहिए, गीला का सूखा होता है। चलिए 64 जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसके लिए एक शब्द क्या कहेंगे, तो 64 का आपका राइट ऑप्शन वो दीक्षित होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा दीक्षित, ठीक है। चलिए 65 करा जिसकी आशा नहीं की गई, तो जिसकी आशा नहीं की हो तो उसको हम कहते हैं अप्रत्याशित, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि जो प्रकाश युक्त हो, तो जो प्रकाश युक्त हो उसके लिए हम क्या कहेंगे 66 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा भास्कर, सॉरी भास्वर, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 67 कह रहा है कि जिसके पानी में वीणा है उसके लिए एक शब्द क्या स्पेल करेंगे, तो 67 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आना चाहिए, वीणा पानी। क्या हो जाएगा वीणा पानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हाथ पैर कौन सा समास है, तो हाथ पैर कौन सा समास है 68 का आप लोग का डेफिनेटली यहाँ पे आंसर जो आना चाहिए वो आना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर बी द्विंद समास है। क्या है द्विंद समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अनादर शब्द का कौन समास है, अनादर शब्द जो कौन सा समास है 69 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर जो आना चाहिए आप लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। चलिए 70 क्वेश्चन करेंगे यथाशक्ति जो है कौन समास है, तो यथाशक्ति आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा अभिभाव समास। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। हम लोग वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दूंगा इसका, तो आप लोग जरूर डाउनलोड करेंगे प्रैक्टिस के लिए। और अंत में मैं बता दूंगा सारे सब्जेक्ट का वायरल पेपर आप लोग कहां से डाउनलोड करना, ठीक है। तो अच्छी तरह से वीडियो को देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या करेगा स्नेह मग्न शब्द जो है कौन समास है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या आंसर होगा, स्नेह मग्न जो है ये शब्द है कौन समास है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका तत्पुरुष समास। ऑप्शन इस क्वेश्चन का भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा कराया कि विक्रम आदित्य शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, विक्रम आदित्य शब्द का संधि विच्छेद बनाना को, तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बात करेंगे यहाँ पे होगा विक्रम जो आदित्य। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अच्छी तरह से आप लोग पढ़ते आएंगे, थोड़ा हम तेजी से करेंगे क्योंकि क्वेश्चन हम लोग को 100 करना था, टाइम ज्यादा नहीं लेना है, टाइम आपके पास है नहीं। शुद्ध वाक्य कौन सा है ध्यान देंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन में यहाँ पे होगा साहित्य और जीवन का घोर संबंध जो शुद्ध लिखा हुआ है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। घोड़ा शब्द कौन संज्ञा है, तो घोड़ा शब्द इससे कोई जो है आपका मतलब खास नहीं लगता, यानी एक जाति होगा, घोड़ा एक जात है, यानी ऑप्शन इस क्वेश्चन का एक करेक्ट आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन कराए कि उन्नायक शब्द का संधिविच्छेद क्या होगा, उन्नायक शब्द का संधिविच्छेद बनाना आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी उत्जोर नायक। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। नदी शब्द जो है यह है पुरलिंग स्त्रीलिंग उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। 6 नंबर क्वेश्चन का आपका स्त्रीलिंग नदी बहती है, क्या होगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। करके श्याम ने मिठाई खाई कौन कारक है, श्याम ने मिठाई खाई, यहाँ पे राइट ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर बी कर्ता कारक हो जाएगा। क्या होगा कर्ता कारक, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 करेक्ट अनुराग शब्द का विलोम होगा, अनुराग शब्द का विलोम क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी विराग। क्या होगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। करेक्ट यथार्थ शब्द का संधि विच्छेद है, यथार्थ शब्द का संधि विच्छेद बताना आपको क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी यथा जो अर्थ क्या होगा, यथा जो अर्थ बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 करा कि पदबंध में कितने प्रकार है, पदबंध में कितने प्रकार है, सॉरी पदबंध के कितने प्रकार है, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर डी 5 हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी 5। बिल्कुल आप लोग को अंतर देखना, वीडियो को जरूर लाइक करना, काफी मेहनत से आप लोग लेके आऊँ, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, सहयोग फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे एग्जाम से पहले ताकि सबको बेनिफिट हो सके, ठीक है। जरूर आप लोग शेयर करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग शेयर जरूर करेंगे, लाइक जरूर करेंगे। मोर शब्द का पर्यायवाची है बताएंगे आप लोग, क्वेश्चन वगैरह का क्या आंसर होगा, यहाँ जो आपका ऑप्शन नंबर ए सरंग, सरंग चूंकि मोर शब्द का पर्यायवाची याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन वगैरह प्रकाश शब्द का स्त्रीलिंग, सॉरी प्रकाश शब्द का लिंग निर्णय करना, यानी स्त्रीलिंग है पुल्लिंग उभयलिंग क्या होगा, तो 12 क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पुल्लिंग, प्रकाश क्या होगा पुल्लिंग और है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी। करके बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी बनावट के अनुसार शब्द के 3 भेद होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करा कि यहां से चले जाओ वाक्य जो है किस प्रकार की है, यहां से चले जाओ ये वाक्य आपका हो जाएगा सरल, क्या होगा सॉरी सरल नहीं होगा आज्ञा मत हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आज्ञा तो सरल तो ऑप्शन आई नहीं है। करा कि हम लोग को अपने पांव पर आप कुल्हाड़ी मारना, इस मुहावरे का बताना आपको, तो इसको बताना पता सभी को अपनी हानि खुद करना यानी आप करना, ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। कह रहा है कि बालक जो शब्द
बालक शब्द में पढ़ती बताना आपको पढ़ती है, यानी लास्ट में लगने वाले, तो बालक में पढ़ती जो हो जाएगा आप लोग को 16 नंबर क्वेश्चन का आपका बी होगा अक हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि बदनाम शब्द में उपसर्ग बताना आप लोगों को, बदनाम शब्द में उपसर्ग भी बात की जा रही है, उपसर्ग यानी पहले लगने वाले वर्ड, ठीक है, उसको हम उपसर्ग कहते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आपका बद क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट आंसर 17 नंबर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रात हुई और तारे निकले वाक्य किस प्रकार की है, 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको ये आपका साधारण वाक्य हो जाएगा, साधारण वाक्य बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा शब्द कौन समास है, महात्मा शब्द समास की पहचान आप लोग को बताएंगे। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग का ऑप्शन बी यहाँ पे कर्मधारय समास क्या होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से सारे क्वेश्चन लोग देखते रहे, एक भी क्वेश्चन को लोग छोड़ना नहीं है, ठीक है। इसे कौन न स्वीकार करेगा, वर्ष सर्वनाम है, ये किस प्रकार से सर्वनाम है बताना आपको। 20 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन सी, ये प्रश्नवाचक हो जाएगा, क्या होगा प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। करके नववधु शब्द कौन समास है, नववधु शब्द जो कौन समास है, 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा कर्मधारय समास क्या होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि मैदान शब्द का विशेषण है, मैदान शब्द का विशेषण क्या होगा, 22 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर सी मैदानी क्या होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि पढ़ने योग के लिए एक शब्द है, पढ़ने योग के लिए शब्द बताना आपको 23 का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी पठनीय होगा, क्या होगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। करके भला शब्द कौन विशेषण है, भला शब्द जो कौन विशेषण है बताना 24 का क्या आंसर होगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी गुणवाचक विशेषण क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि व्याकुल शब्द का संदिग्ध है, व्याकुल शब्द का संदिग्ध आप लोगों को 25 का आंसर क्या होगा, देखो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वीज और आकुल क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन कर रहा है कि विशेष शब्द का विलोम है, विशेष शब्द का विलोम बताना आपको 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा अविशेष क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन करके पेट में चूहे कूदना, इस मुहावरे का क्या होगा, 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा क्या बताना आप लोगों को, जोर की भूख क्या होगा, जोर की भूख बिल्कुल कर देगा। फैसला शब्द जो है वो फैसला शब्द है, देशज विदेशज या फिर तत्सम तद्भव क्या होना चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर देना है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 29 का हम बोलो जिसे भय नहीं है उसके लिए हम एक शब्द क्या करेंगे, तो निर्भय क्या होगा, निर्भय तो यहाँ पे नहीं है, हाँ ऑप्शन में यहाँ पे जगह पे शायद ऊपर इसका छूट गया, 29 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल कर हो जाएगा। क्वेश्चन रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं, 29 हो गया, 30 क्वेश्चन ध्यान देंगे, ये दो भेद होते हैं, कितने होते हैं दो, ऑप्शन क्वेश्चन का बी बिल्कुल सभी करेक्ट आना चाहिए। जिसके रूप में लिंग वचन पुरुष कारक काल आदि जो है आदि के कारण जो कई विकार जो है उत्पन्न नहीं होता है उसे कहते हैं, बताना आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो यहाँ क्वेश्चन नंबर कितना है, 1 मिनट 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे यहाँ पे राइट ऑप्शन आप लोग का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे अवयव हो जाएगा, क्या बोलते हैं ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि गिरोह शब्द कौन संज्ञा है, गिरोह शब्द कौन संज्ञा 32 नंबर क्वेश्चन का समूहवाचक होगा, समूहवाचक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि अज्ञान, अज्ञान शब्द कौन सा समास है, अज्ञान शब्द जो कौन समास है, 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास क्या होगा, तत्पुरुष समास। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि वह कौन है जो भाषण दे रहा है, सर्वनाम है, ये किस प्रकार से सर्वनाम है, वह कौन है जो भाषण दे रहा है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपको 34 नंबर क्वेश्चन का आपका सी जगह संबंधवाचक क्या होगा, संबंधवाचक। कह रहा है कि क्रोध शब्द का पर्यायवाची बताना आपको, क्रोध शब्द का पर्यायवाची 35 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी करोध का को होता है, क्या होता है को पर्यायवाची हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति किस लेखक की रचना है, 36 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर जयप्रकाश नारायण क्या होगा, जयप्रकाश नारायण। कह रहा है कि सुदीर गोष्ठी किसे कहते हैं, सुदीर गोष्ठी किसे कहते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा। यूरोप के काव्य कला प्रवीण क्या कहते हैं विद्वान मंडली को, क्या ये होगा ना 37 का क्या होगा, 37 का ऑप्शन सी होगा। कह रहा है कि लहना सिंह के भतीजे का क्या नाम बताना आपको, 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए कीरत सिंह क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन हम लोग क्या कह रहा है कि उसने कहा था कहानी में पलटन का विदूषक कौन था, 39 में क्वेश्चन ध्यान देंगे, इसका होगा वजीर सिंह क्या होगा, वजीर सिंह। सारे क्वेश्चन को आप लोग को पढ़ते रहना है, लाइक जरूर करना है, बार बार करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल पे न्यू तो ठीक है, ताकि आपको हर एक सब्जेक्ट का बारे में सबसे पहले मिले। क्वेश्चन का निम्न में से कौन लेखक जो है थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए, क्वेश्चन नंबर 40 का राइट होगा आपको ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, उदय प्रकाश क्या होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्या उदय प्रकाश किस पत्रिका के सहायक संपादन थे, तो यहाँ पे ध्यान देंगे 41 क्वेश्चन का आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे इंडिया टुडे क्या होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। कह शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है, शिक्षा पाठ के रचयिता की बात करें तो 42 क्वेश्चन का आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी जे कृष्ण मूर्ति क्या होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि त्रिज कहानी किस शैली में लिखी गई है, त्रिज कहानी किस शैली में लिखी गई, 43 क्वेश्चन का आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा आत्मकथा शैली में क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि मलयज का मूल नाम है, मलयज का मूल नाम क्या होगा, 44 क्वेश्चन का आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी भरत जी श्रीवास्तव क्या होगा, भरत जी श्रीवास्तव। चलिए 45 क्वेश्चन का ओम प्रकाश वाल्मीकि देहरादून में क्या कहते हैं ऑपरेटिस की नौकरी जो किस लेखक ने की, 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे
नामवर सिंह हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर बताना आपको 46 का राइट होगा ऑप्शन नंबर डी निबंध हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। मोहन राकेश के बचपन का नाम बताना आपको 47 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ध्यान देंगे इस क्वेश्चन हो जाएगा मदन मोहन गुगलानी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बालू की डगरों के बीच खोई सी रह गई ये धाराएं जो कभी क्या कहते हैं वनश्री के जो है वक्ष स्थल में किलकती रहती थी, प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से है, बताने लगा 48 का आंसर क्या होगा। यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा क्या होगा, ओ सदा नीरा होना चाहिए, ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या बोलते हो बी बिल्कुल हो जाएगा। जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखी गई ओ सदा नीरा कैसा निबंध है, 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप लोग क्या होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी ललित जो है प्रधान है, क्या है ललित प्रधान, ऑप्शन डी होगा। सूरदास जो है किस भाषा के महान कवि है, 50 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन बी ब्रज भाषा होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए 51 क्वेश्चन का देखिए ध्यान से, दीक्षा गुरु वल्लभाचार्य से दीक्षित होने से पूर्व दीक्षा गुरु वल्लभाचार्य से दीक्षित होने से पूर्व सूरदास कैसे पद गाया करते थे, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे ध्यान देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फटाफट आप लोग देखिए और बताएंगे क्या आंसर होगा। तो 51 क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन में हाँ ए हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का हो जाएगा। दास्य विनय और दैन्य प्रभाव के दैन्य भाव के कवि नामादास किसके समकालीन थे, बताएंगे क्वेश्चन 52 का आंसर होगा। यहाँ पे तुलसीदास की जगह ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि कवि भूषण के दो प्रिय नायक कौन है, 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आप लोग का। यहाँ पे सी हो जाएगा आपका छत्रपति शिवाजी और महाराज छत्रसाल, ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी करेक्ट होगा। कामायनी जो है कामायनी जयशंकर प्रसाद की कैसी कृति है, 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोग का क्या हो जाएगा 54 का आपका ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा महाकाव्य क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था, 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे फटाफट क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए वाराणसी में क्या होगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन करा कि प्रतिध्वनि कथा संग्रह किसकी रचना है, 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप लोग को सुमित्रानंद पंत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट होगा। सुधीर कुमारी चौहान के जीवन के रूपों की एक ही मूल प्रेरणा, एक ही लक्ष्य, एक ही रंग जो है दिखलाई पड़ता है वह है क्या है, 57 क्वेश्चन का आंसर बताना आप लोग को क्या होगा। 57 क्वेश्चन का आंसर होगा आपको ऑप्शन में भी यहाँ पे राष्ट्रीय स्वतंत्रता क्या होगा, राष्ट्रीय स्वतंत्रता। चलिए युवा कवि के रूप में ज्ञानपति का उदय कब हुआ था, 58 क्वेश्चन का आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हाँ ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा 20वीं सदी के 8वें दशक में क्या होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्योंकि प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता जो है किस कविता संकल्प से ली गई है, 59 क्वेश्चन का आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचारों की तरह, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्या कि तुलसीदास की विवाह किनसे हुआ था, क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा आप लोग का क्या, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ए यानी रत्नावली से क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। बालकृष्ण भट्ट प्रारंभ में किस विषय का अध्ययन जो किए, 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन बी संस्कृत, याद रखेंगे ऑप्शन बी इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि लहना सिंह कहाँ के रहने वाले थे, लहना सिंह की बात की जा रही है, कहाँ के रहने वाले थे, बहासर का हो जाएगा आपका मांझे के, मांझे ऑप्शन करेक्ट होगा। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन के क्रम में जेल गए थे, पता होना चाहिए सभी को, 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आप लोग सैनिक अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जयप्रकाश नारायण जो है मार्क्सवादी कब बने थे, 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी 1924 ईस्वी का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन करा कि कामिनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है किस शीर्षक पाठ से, ये पाठ की पंक्ति है बताना आपको, 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ये अर्धनारीश्वर, ऑप्शन सुनगा डी करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। मालती के पति का क्या नाम है, तो पता है सभी को, 66 नंबर क्वेश्चन का होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी महेश्वर क्या होगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन करा कि रोज शीर्षक कहानी में टीटी किसके शरीर से चिपक कर चुप हो गया था, बताएंगे आप लोग 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये आपका मालती के क्या होगा, ऑप्शन क्वेश्चन का सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन करा कि जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा तो व्यक्तियों के भाग्य का पूर्णतः क्या कहते हैं, क्या करना चाहिए, पूर्णतः याद करना चाहिए, भुला देना चाहिए, 68 का ध्यान देंगे, ये आपका याद करना चाहिए, ऑप्शन में सुन का ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन है कि कर्नाट वंश के राजा थे, कर्नाट वंश के राजा कौन थे बताएंगे आप लोग, 69 का आंसर होगा आप लोग ऑप्शन डी राजा हरि सिंह देव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोग को, ओ सदा निराश शीर्षक पाठ के अनुसार चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा जो किसने लिखी है, 17 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन में यहाँ पे बी होगा देवदास गांधी ने क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन है सिपाही की माँ एकांकी में आंगन के बीचों बीच क्या पड़ी है, 71 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे यहाँ पे, आंगन के बीच जो है क्या होगा खस्तहाल चारपाई, ऑप्शन इस क्वेश्चन का यहाँ पे जो है सी बिल्कुल करेक्ट होगा क्या होगा खस्तहाल चारपाई। चलिए क्वेश्चन का है कि जूठन शीर्षक आत्मकथा में मरे हुए पशु की खाल जो कहाँ बिकती है, पता सभी को मुजफ्फरनगर के चमरा बाजार में, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कह रहा है कि
अखरावट जो है किस कवि की रचना है? 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आप लोग का मलिक मोहम्मद जायसी। चलेगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन क्या है कि कछुक खात कछुक धरती गिरावत, यह पंक्ति किस कविता की है? बताएंगे 74 का आंसर बताना आपको। 74 का ऑप्शन नंबर सी पद सूरदास। क्या होगा? पद सूरदास। चलिए क्वेश्चन 75 कह रहा है तुलसीदास का जन्म जो है कब हुआ था? तुलसीदास का जन्म बताना आपको 75 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 1543 को। क्या होगा? 1543। क्वेश्चन क्या कि नामदास ने ज्ञान अर्जुन कैसे किया? बताना आपको 76 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर की बात करेंगे 76 का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्या बोलते हैं लोग? ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन में यहाँ पे सी होगा सत्संग द्वारा। क्या होगा? ऑप्शन जो है सत्संग द्वारा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा 76 का। चलिए क्वेश्चन वो क्या करा है कि किन के आचार्य रूप पर जो है कवि रूप भारी पड़ गया? बताना आपको 77 का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी भूषण के। क्या होगा? ऑप्शन क्वेश्चन का बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन आया कह रहा है हम लोग को कि जयशंकर प्रसाद ने किस उपनाम से ब्रजभाषा में सवैयों की रचना की? 78 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन क्वेश्चन का डी होगा कलाधर। क्या होगा? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि स्वाधीनता संघर्ष में किन की सक्रिय भागीदारी रही? 79 का आंसर होगा ऑप्शन में सी होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि सुकून की तलाश किसकी रचना है? सुकून की तलाश किसकी रचना है? 80 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शमशेर बहादुर सिंह। क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि अधिनायक जो कैसी कवि है? अधिनायक कैसी कवि है? 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा व्यंग्य कविता। क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कह रहा है कि भिनसार कविता संग्रह जो किसकी रचना है? 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा ज्ञानेंद्र पति। क्या होगा? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अशोक वाजपेयी की कविता इनमें से कौन सी है? बताना 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पे हार जीत होगा। ऑप्शन क्वेश्चन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि किन विधाओं में जो है विनोद कुमार शुक्ल का अवदान जो है अप्रतिम है? 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए कवि और जो है कथाकार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 85 करा कहाँ जाने वाली सड़क पर किसानों और उनकी जो है पत्नियों का सैलाब उमड़ था? बताना आपको 85 का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन आंसर आप लोग का बताना फटाफट क्या आंसर होगा। चलिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर हम लोग 86 करा है घ का उच्चारण स्थान क्या है? 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कंठ। क्या बोलते हो? कंठ। ऑप्शन नंबर सी जगह। इनमें शुद्ध शब्द बताना आपको, शुद्ध शब्द 87 क्वेश्चन का आंसर बताना आपको क्या आंसर होगा? 87 का हो जाएगा आपका योगीवर। ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए निर्दयी होगा क्या? निर्दयी नहीं, योगी वाली होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन क्या है कि संसार शब्द का संधिशत क्या होगा? समझोर सार। सब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 88 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन क्या है कि दल शब्द जो संज्ञा किस तरह का संज्ञा है? 89 काफी जो होगा ये समूहवाचक है। क्या है? समूहवाचक। ऑप्शन क्वेश्चन का सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन क्या है कि रोटी शब्द का लिंग निर्णय करना पड़ेगा। रोटी जो क्या है? रोटी। ध्यान देंगे 19 क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए रोटी जो है स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग वर्ड है। चलिए क्वेश्चन क्या है कि चूहा बिल से बाहर निकला है किस कारक का उदाहरण है? 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा अपादान कारक। होगा अपादान कारक। ऑप्शन बी क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन क्या है कि सुगम शब्द में उपसर्ग है। सुगम शब्द में उपसर्ग की बात की जा रही है 92 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सु। क्या होगा? ऑप्शन बी क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि भिक्षुक शब्द में पढ़ती है। भिक्षुक शब्द में पढ़ती है पहचानना 93 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा उक हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि राज दरबार शब्द कौन समास है? 94 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास है। क्या होगा? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं किस वाक्य का उदाहरण है? 95 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मिश्र वाक्य होगा। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि आग का पर्यायवाची है। आग का पर्यायवाची क्या होगा? 96 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आनंद हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। उसके कहते हैं आयात शब्द का विलोम है। आयात शब्द का विलोम बताना आपको 97 का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन ऑप्शन में यहाँ पे डी होगा निर्यात। आयात क्या होता है? निर्यात बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 98 कराएंगे जिसके आने की तिथि ना हो उसके लिए हम उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अतिथि। क्या कहते हैं? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। बात तक न पूछना इस मुहावरे का बताना आपको 99 बात तक न पूछना उसको कहते हैं निरादर करना। ऑप्शन क्वेश्चन का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग का 100 का है विशेषण के कितने भेद होते हैं? 100 में क्वेश्चन का आंसर होगा आपको विशेषण के 4 होते हैं। सबको पता होना चाहिए। इस तरह हम लोग टोटल जो है
टॉप जो है 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग इस 100 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं तो आप लोग एग्जाम में जाकर टोटल 100 का 100 बना सकते हैं। अगर आप लोग को अगर नहीं भी तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन आप लोग इजीली बनाएंगे, क्योंकि आपको एग्जाम में 50 क्वेश्चन बनाना होता है। आप 50 क्वेश्चन बनाएंगे यानी आप लोग 100% स्कोर जो है कर लेंगे इजीली। इस वीडियो को देखने के बाद इसको अच्छी तरह से आप लोग दोबारा देख लेंगे, या फिर इस वीडियो को आप लोग का पीडीएफ इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लोग उसको डाउनलोड करके आप लोग पूरा 100% रिजल्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे, शेयर जरूर करना है, सबको शेयर करना है, मिलकर शेयर करना, ठीक है। अधिक से अधिक इस वीडियो को जो वायरल हो जाना चाहिए सभी के पास आप लोग को शेयर कर देना, ठीक है। जितना भी फ्रेंड है आपको सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करना, ठीक है। तो फटाफट आप लोग शेयर कर देंगे। अब बताते हैं आप लोग सब्जेक्ट क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या क्या पूछ सकता है आपको, निम्न में से किसी एक पर निबंध लिखना है। प्रिय कविता सुधर कुमारी चौहान, या फिर मेरा मनपसंद पर्व है, या फिर दहेज प्रथा, या फिर स्वस्थ और योग, मोबाइल, या फिर विद्यार्थी जीवन, या फिर वृक्षारोपण और मृदा प्रदूषण। ये सारी चीजों पे आप लोग 6 ऑप्शन दिया रहता है, आप लोग किसी एक पे जो है निबंध लिख सकते हैं, काफी इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 अवतारों की प्रशंसा करें, यानी 2 आपको यहाँ पे दिया हुआ है, लाइन दिया हुआ है, इन दोनों लाइन के बारे में आप लोग को अच्छी तरह से डिटेल से समझाना है। क्या कहते हैं कि नहीं 2 अवतरणों का लिखना है, मतलब सॉरी 8 दिया हुआ आपको, सॉरी 4 दिया हुआ है जिसमें से 2 ही बनाना है। 1 2 3 ये 4 दिया हुआ, ठीक है। ये 4 लाइन दिया हुआ है जिसमें से 2 के बारे में आप लोग अच्छी तरह समझाना है, जिसमें आपको कितना मार्क्स मिलेगा टोटल। आपको जो है 4 मतलब एक पे आपको 4 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। यानी टोटल आपको 8 मार्क्स मिलने वाला है इसमें, ठीक है। तो चाहे आप क बनाए, ख बनाए, ग बनाए, घ बनाए, कोई भी बना सकते हैं। फिर उसके बाद अपने प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिख जिसमें कोरोना वैक्सीन की राहत शिविर लगाने के लिए आग्रह किया गया है। ये पत्र आप लिख पाएंगे इजीली, ठीक है। यहाँ पे आपको पत्र में आपको 5 नंबर दिया गया, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है, ये काफी इजी क्वेश्चन आप लोग को पूछने वाला है, आप लोग को चिंता करने की कोई बात नहीं है। निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 5 के उत्तर दें, यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन पूछे जिसमें 5 का ही आंसर देना है, ठीक है। फिर बोला निम्नलिखित में से किन्हीं 3 के उत्तर देना है। कैसी मृत्यु जो है ये आपको सब्जेक्टिव टाइप के पूछे गए किताब से, ठीक है। और किताब के अंदर से आप लोग जो पढ़े होंगे क्या कहते हैं कहानी वगैरह निबंध सब जितना ही पढ़े हैं, इन सबसे जो है कुछ क्वेश्चन रहा है जिसमें 3 वगैरह दिया, आपको 5 का जवाब देना है, जिसमें 15 नंबर आपको मिलेंगे यहाँ पे। तो ये भी थोड़ा हो सकता है इजी, आप लोग को बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं तो आप लोग को इसे इजीली बना सकते हैं अगर कहानी को अच्छे से आप लोग निबंध वगैरह सारे को अच्छे से समझे होंगे, तो ठीक है। वगैरह निम्नलिखित अवतरणों में से किसी एक का संक्षिप्त कीजिए। संक्षिप्त करना है, जो संक्षिप्त में काफ़ी इजी है, इसको पूरी तरह से आप लोग एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेना है। फिर इसको जो है आपको इसके 3 चौथाई में बांट देना है, यानी अगर आपको 20 वर्ड है तो मतलब 20 शब्द है तो आपको 4 शब्द में लिखना है। अगर इसी तरह 100 है तो आपको कितना में 25 मतलब शब्दों में लिखना है, ठीक है। इस तरह का आप लोग को संक्षिप्त में लिखना होता है, ठीक है। सिर्फ उसको खोल के बता रहे हैं, आप लोग को शॉर्ट में उसको समझाना है, तो ये काफ़ी ईजी होगा। बाकी आप लोग को मोड पेपर बता दें कि मोड पेपर आप लोग कैसे डाउनलोड करना है। सबसे पहले आप लोग को गूगल पे जाना है, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखी है, ठीक है। गूगल में आके लिखना है क्या, तो यहाँ पे सिंपल आप लोग लिखना है वीवीआई क्वेश्चन या फिर बोर्ड परीक्षा। सिंपली बोर्ड परीक्षा लिख करके आप लोग को सर्च कर देना, ठीक है। सर्च करने के बाद आपके सामने जो वेबसाइट आएगा सिंपली इसी पे आप लोग को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप लोग बताते हैं हमेशा की तरह सबसे पहले आपको हो सकता है अगर नेटवर्क स्लो हो तो आपका हो सकता है लोड होने में टाइम लगे, लेकिन अगर नेटवर्क फास्ट हो तो फटाफट आप लोग का लोड हो जाएगा। तो चलिए हम थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं कब ये लोड होता है, ठीक। जैसे ही लोड लेगा आपके सामने एक तरह लिखा है पीडीएफ डाउनलोड के लिए क्लिक करें, तो सिंपली यहाँ पे कुछ भी दिख रहा होगा आप लोग एक बार क्लिक कर लेना है, और क्लिक करके फिर आप लोग को पीछे आ जाना, ठीक है। सिंपली आप लोग को नीचे आना है, वहाँ पे क्लिक जरूर करना है आप लोगों को, ठीक है। और नीचे में आप लोग को यहाँ मिला बिहार बोर्ड स्पेशल मोड पेपर 2022 10 सेट, और यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है क्लिक हेयर वाला, इस पर आप लोग को जल्दी सिंपली से क्लिक कर लेना, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको पहुंचा देगा जहाँ पे आप लोग सारे मोड पेपर का सोल्यूशन करके आप लोग 100 में 100 क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर जो हम बताया वहाँ पे 50 क्वेश्चन दिए, 50 तो आप लोग 100% आना ही है, लेकिन आप लोग और भी एक्स्ट्रा जाना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप लोग पूरी तैयारी कर सकते हैं। बाकी आप नीचे में और भी सारे सब्जेक्ट के दिया हुआ है, आप लोग बिल्कुल फ्री में पूरी तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं। तो आइए अपना तैयारी बिल्कुल यहाँ पे फ्री में शुरू कीजिए, क्योंकि टाइम आपके पास है नहीं, बस यहाँ पे आप लोग पढ़ के पूरी तैयारी आप लोग को करना है और एग्जाम में आप लोगों को टॉपर बनना है, ठीक है। तो ये तक वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।